Hi guys, Iman. Momin. Kehkashan. Welcome to another exciting episode of What's the Farman? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। जैसे आप सब देख सकते हैं, सोफे पर आज मौजूद है आप सब की जान, गैलेक्सी लॉलीवुड की शान, कहकशां इस्माइल AKA नासिर खान जान। ये क्या था? कहकशां जो खुली जुल्फे है ना। अच्छा, ये चाहत जो- फतेह अली खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, उनके तो बाल नहीं है ना। मैं तुम्हारी इन घनी जुल्फों की बात कर रहा था। ये जुल्फे बिल्कुल You बकरे are के, वो लंबे कानों वाला बकरा नहीं होता, बिल्कुल वैसी लग रही कहकशां की You are जुल्फें। बाल खराब jealous है। of my long Kehkashan की- beautiful hair. ओए 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 ओए, Kehkashan long looks cute. beautiful hair। Okay, क्या you बात? little baby elephant. वो इंडियन वाले नहीं होते महाराजा इसके जिनको तैयार किया होता है, बिल्कुल इसकी तरह लग रहा था। I love this. ओए ओए ओए, I कहकशां love ने this. मारा कम बैक। I'm happy. I'm चलो, happy. ये तकरार और प्यार चलता रहता है। पर मैं खुश हूँ, लोग खुश नहीं होंगे। लोग चाहते ये दोस्त ये हो। हम हम नहीं छोड़ेंगे। मुझे छोड़ दो, क्योंकि लोग कहते थे लास्ट टाइम मैंने बार बार इधर देखा है कि एक्शन को क्या- लेफ्ट आउट फील कराया है। सो ओके, सो कहकशां लास्ट वीक आई थी और कुछ फीडबैक ये बिल्कुल आया था कि वुमेन कहकशां को नहीं देख रहे। फिर वो एक रिफ्लेक्स है कि ईमान यहाँ बैठी होती तो मैं इधर देखता हूँ, अम्मा टीवी में मैं इधर देखता हूँ, यहाँ पे इधर देखता हूँ, आज मैं इधर देखूंगा मैं भी तो अपने देखूंगी। नासिर भाई को। अब मैं देखूंगी अपने चाहत भाई को। और सेकंड फीडबैक ये भी आया था कि भाई कहकशां को बोलने का मौका दो, कहकशां को बुलाते क्यों, उसे बोले देना नहीं होता। तो आज कहकशां बोलेगी, आज कहकशां खुल खुल के बोलेगी। आज कहकशां को मैं हर 2 मिनट बाद ऑन द स्पॉट पुट करूंगा, अल्लाह। ठीक है। और फिर मैं बहक सी जाऊंगी, फिर तो मुझे रोकोगे। ओए होए होए। बहको मत, अपने जज्बात में मत बहको इतना। कहकशां वी लव यू, है ना। I love you Actually, too. Kehkashan. खैर लास्ट वीक की बात हमने करी, थोड़ी लास्ट वीक की मान बात कर ले। लास्ट वीक फीडबैक क्या रहा? लास्ट वीक पहले तो लोगों ने बहुत ज्यादा गेस कर लिया कि मायरा की शादी भी कौन इनवाइटेड नहीं था। 90% लोगों ने गेस कर लिया, ऑन स्पॉट लोगों के थे कमेंट्स, है ना। हाँ, कुछ लोगों ने नए नाम भी दिए जो मेरे माइंड में नहीं आए और बड़े अच्छे नाम दिए। ये कौन है? अच्छा हाँ, अच्छा ये पता है, मुझे भी लगा कि ये नाम होना चाहिए था। ये क्या है? मैं क्लू दे रही हूँ कि करते करते वारी वारी। अच्छा सच के तुम्हारे। हाँ, अदान का मुझे बिग सरप्राइज आल्सो। मान बहुत से माहिरा लोग की थे। शादी सानू की, माहिरा किसको बुलाए किसको ना बुलाए, बट हाँ काफी लोग नहीं थे और लोगों ने गेस कर लिया, काफी लोग नहीं थे वैसे। काफी लोग नहीं थे, बट खैर चलो उनकी मर्जी है। उसके अलावा लोगों ने कहा कि आपने बिग बॉस 17 का रिव्यू क्यों नहीं किया, हम आपकी वजह से देखना भी शुरू हो अच्छा, गए थे। बिग बॉस का बहुत फीडबैक आ रहा है भाई, अम्मा टीवी में भी कि आप लोग बात करें, अपनी राय का इजहार करें। हमारा प्लान ये था कि नहीं, मैं भी कहीं ना कहीं करना चाहता था, बट काफी लोग ना अपसेट होते हैं और हमेशा एक थोड़ी मचती है हर साल। और आप क्यों कर रहे हैं, हम नहीं देखना चाहते। हालांकि क्या था, लास्ट ईयर हमने कहा था कि आप स्किप कर दो, ना देखो। मुझे समझ नहीं लगती, जो नहीं देखना चाहता वो ना देखे, जो देखना चाहता वो देख इतने ले। लंबे कमेंट आते हैं, इतने लंबे डीएम आते हैं आप हाँ, लोगों कि को। आप ये करें, आप वो करें, वरना मैं तो बात करना चाहती हूँ अंकिता और विकी की जोड़ी की। कंटेंट तो कौन कंटेंट ही होता है यार, किस मर्जी के बारे में बात करो, हाँ, इसमें क्या है? अगर But लोग people देख get रहे हैं तो upset. लेकिन अब तो भाई एक अच्छा साइन भी दिखा है जिसकी हम बात करेंगे आज शो में, तो शायद और भी कुछ बेहतरी आए। आई थिंक बिग बॉस का हम लोग कुछ कैजुअली कर सकते हैं, अगर नॉट लाइक अ प्रॉपर रिव्यू, बट पता नहीं मान मतलब एक कमेंट। थोड़ा एक पूरा वीकली रिकैप टाइप कर अगर लेंगे। अगर बहुत से अच्छे कमेंट्स है ना कि आप करें बिग बॉस, तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। मेरा दिल कहता है, मेरा खून बढ़ जाएगा जरा, है ना। हाँ, कुछ लोग कह तो रहे हैं तो होना चाहिए। उसके अलावा बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि आप पैलेस्टाइन के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं और आप लोग शोज वगैरह कर रहे हैं, जैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, हंसते अच्छा, खेलते हैं। अम्मा टीवी और मैंने हमने बात की थी इसके बारे में, आप वहां जाकर भी हमारी एग्जैक्ट बात सुन सकते हैं। बेसिक क्रक्स बात का यही था कि हम सब, ऑब्वियसली बात है, हम सब लोग मुसलमान हैं, मुसलमान से पहले सब इंसान हैं, हम सब दुआ कर रहे हैं, हम सब जितना कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में डोनेट एड उस तरह कर रहे हैं, बाकी जितना कुछ हम लोग। और ये एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई इफेक्ट हुआ है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि हमें इफेक्ट नहीं हुआ। तो अगर इस सब के बीच में, अगर बीच में थोड़ी देर के लिए घंटा हफ्ते में कोई अगर थोड़ा सा मुस्कुरा सकता है, अपना माइंड दूसरे पे लगा सकता है, तो व्हाई नॉट। मतलब कि अगर किसी को है तो खुश रहना अच्छा, I चाहिए। think that's the most important obviously कि आप दुआ मांगे, एड भेजें, और obviously हर बंदा हर वक्त अपसेट तो नहीं रह सकता, किसी को खुशी मिलती है तो इसमें क्या है। हाँ, तो मुझे लगता और है एक अच्छी ब्रेक चीज़ आ है। जाती है एक ना। ब्रेक आ जाती है हर चीज से, तो थोड़ा सा मुझे तो लगता है होते रहना चाहिए। बाकी अगर किसी को नहीं अच्छा लगता देखना, तो वो उतनी देर के लिए ब्रेक ले सकते हैं, तो इट्स
to each their own type. And at the end of the day this is work. Obviously हमारे लिए काम है, हम काम करके आपको खुश कर रहे हैं तो ओए होए कैसा की सही स्टेटमेंट बात है सही बात है कि सबका बात काम है, सही, काम जो नहीं नहीं खुश रुकता, होना जिंदगी चाहता नहीं फिर वो- रुकती, तो उस तरह से I agree. साथ साथ आपको हर चीज क्योंकि थोड़ा- ऑनेस्टली विद मी एज वेल तो मैं इतना पोस्ट में स्किप कर देती हूँ क्योंकि मेरे से नहीं देखा जाता वो अम्मा को बहुत बहुत ट्रिगरिंग होता है, बहुत बहुत होता है ज्यादा लाइक triggering. पूरा वक्त आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चल जाते हैं, तो कभी कभी लाइक थोड़ी सी ब्रेक चाहिए होती है। दुआ करें, दिल से दुआ कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में वो कर सकते हैं, बट पूरी और आवाज सब उठा रहे हैं और कोई उठाना बंद नहीं हो रहा। आई थिंक इसी नोट में हम लोग शो की शुरुआत करते हैं। ये बात आई थिंक हमारे पहले पॉइंट में दोबारा भी इस बात की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले आई थिंक हम लोग चलते हैं कहाँ पे कैक्शा? यूके में कहाँ पे? कैक्शा का जहाज बहुत ऊपर उड़ा है। ये कैक्शा फ्लॉन्ट करी थी कि मैं क्योंकि वहां की हूँ, मेरा पासपोर्ट वहां का है, मैं सबसे जल्दी वहां पे उड़ के पहुंचूंगी। फिर भी 9 सानू भी ले घंटों चल में नाल पहुंचूंगी। वे, सानू भी ले चल नाल वे। चलो बहुत मम्मी, सोने पासपोर्ट वीजा वाले लगाओ, वीजा लगाओ पहले वीजा। कैक्शा पूरे पूरे तारे मारती है। रिश्ता भिजवा दी लड़की का भाई, ब्रिटिश अल्लाह। पासपोर्ट हमारी लड़की के पास। ऐसे उड़ के चल जाएंगे सब। और क्या खूबियां कैक्शा? खाना बना लेती है लड़की, नहीं रोटी गोल बनाती है। खाना बना लेती, सफाइयां कर लेती हूँ। कैक्शा बेडशीट उन्हें हाउस बना चाहिए नहीं तो बट मैं मशरकी लड़की की खूबियां बताना चाह रहा था। ओए होए होए क्योंकि ऐसे बताएं लोग एंड पे लिख के हमारी भेजते हैं। हमारी सोसाइटी को एंड पे चाहिए मशरक जितना मर्जी बन जाए, एंड पे कहते यही है जितना कि मर्जी वोक बन जाए, हाँ। जितना मर्जी बूशी बन जाए। एंड पे थोड़ा थोड़ा यही होता और ये बात भी आगे जाके आएगी हमारे एक पॉइंट में। तो बहुत सी बात हमें ऑलरेडी आपको जरा एक झलकी दे दी आज के शो की। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पहुंच चुके थे कैक्शा? मैनचेस्टर। जहां पे हो रहे हैं आईपा अवार्ड्स। तो आईपा अवार्ड्स में लोग बात करेंगे कौन गया, क्या क्या हुआ, रेड कारपेट, परफॉर्मेंसेस, अंदर की खबरें, अंदर की बातें अवार्ड्स को लेके। और सबसे पहले हम सबसे उस सवाल की बात करेंगे कि क्या आईपा अवार्ड्स होने चाहिए थे गिवन जो अभी सूरत हाल है, बिकॉज बहुत लोग इस पर भी आवाज उठा रहे हैं। मिश खान ने एक स्टेटमेंट इसके ऊपर दी। स्टार्स जो हैं वो जा रहे हैं उस पे अवार्ड फंक्शंस पे, वहाँ पे खूब हल्ला गुल्ला हो रहा है, और एक तरफ हमें मैच की पड़ी हुई है कि जी मैच का ये हो रहा है, मैच का वो हो रहा है, और फलाने की शादी है तो फलाने का ये है, तो ये मतलब खुदा का खौफ करें यार। तो ये सवाल उठाया गया कि भाई क्या ये अवार्ड होने चाहिए थे कि नहीं। सबसे पहले आई थिंक एक्शन आई वुड वांट योर टेक ऑन दिस। व्हाट्स योर टेक? मेरा ये मानना है क्योंकि लोग जैसे कह रहे थे कि MTV अवार्ड्स उन्होंने कैंसिल कर दिया और बाकी बड़े लोगों ने कैंसिल कर दिया। MTV के अवार्ड से EMA अवार्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो कैंसिल हो गए। तो लोगों ने कहा अगर वो कैंसिल कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? बट देयर बिग विग्स, उनके पास पैसे होंगे, वो कवर अप कर सकते हैं। हमारी इंडस्ट्री इतनी छोटी सी है, कैसे कवर अप ने करेगी? बड़ा एक वैलिड पॉइंट रेज किया है कि ये अवार्ड बहुत देर पहले आप प्लान करते हो। इट्स नॉट लाइक आप लास्ट मिनट इनको करते हो। तो बहुत सारा पैसा, बहुत एक इन्वेस्टमेंट लगी होती है, एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि आप लास्ट मिनट उसको कैंसिल कर दो। और अभी मैं आपको क्या बात बताऊं, आगे जाके बात करूंगी, उनके अभी पैसे पूरे नहीं हुए उनको शो करने में पैसे पूरे नहीं हुए, तो ना करके क्या उनके साथ होना था बेचारे। और कहीं ना कहीं अगेन एक्शन की बात बिल्ड और करते वहां हुए पे भी लोग जाके आवाज उठा सकते हैं ऑब्वियसली, मतलब अगर वो अवेयरनेस वाली चीज, वो सारा कुछ करना है। कैशा की बात बिल्ड करते हुए हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है, और अगर कुछ हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, हमारा कुछ छोटा सा कुछ हो रहा है, हमारे स्टार जा रहे हैं, तो और कहीं ना कहीं मेरा ये पॉइंट है कि हर किसी का काम होता है, उनका काम इज एंटरटेनमेंट, उनका हाँ, काम है उनको उनका तैयार काम है। होकर अच्छा, जाना, मुझे उनका इस- काम है उनको डांस करना है, तो हाँ। उसको अब ये नहीं कह सकते कि वो देखो कितना खुशी कर अच्छा, रहे हैं, मुझे आपको इस मतलब दफा- अंदर क्या फील मुझे कर इस रहे दफा हैं। लगा कि जो सेलिब्रिटीज अक्सर बात करते हैं ना वेरी इजी टारगेट्स, मुझे बात बिल्कुल महसूस इस दफा कि कहीं ना कहीं कि वो इजी टारगेट है। बिकॉज आप जो शो देख रहे हैं, आप सब लोग, आपके घरों में जो आपके वालिदैन हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं, सब काम पे जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, दुख का इजहार सब कर रहे हैं, सब दुआ कर रहे हैं, पर जिंदगी चल रही है, काम चल रहा है। इट्स नॉट लाइक कि आपके अब्बू ने कहा कि आज मैं ऑफिस जाऊंगा, अब महीने से मुझे ब्रेक चाहिए या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबके काम चल रहे हैं, तो ये भी एक काम है ना। वो चल रहा है, वो भी इट्स जस्ट दैट कहीं ना कि वो पब्लिक आई में है, वो सेलिब्रिटीज हैं, और कहीं ना नाच गाना इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारे वही रिलीजन कल्चर वाला एंगल आ जाता है, तो इससे वो सब कुछ सेम वही नेगेटिव। चीज ना, काम कमिटमेंट वगैरह, यू कांट जस्ट बैक आउट, आपके पास करना ही नहीं है अब। तो IPP अवार्ड्स होने थे और वो हो गए। एक बात लोगों ने ये भी कही कि आप चाहते तो, आई थिंक उन्होंने वैसे कहा था हमको डोनेट करेंगे, है ना। आई थिंक उन्होंने दे मेंशन्ड इट समवेयर कि हमको सर्टेन अमाउंट डोनेट करेंगे। हो सकता है, बट अब वो कैसे करेंगे, उनको तो अपने ने पूरे सारी मैं बात में कह रही हूँ, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा उन्होंने पैसे लगाए, नहीं पूरे कुछ लोगों ने टिकट्स नहीं खरीदी। तो अच्छा, पहली बात हमने कर ली कि आईपा अवार्ड्स आई थिंक हमारे मुताबिक होना चाहिए। तो आपकी इस पे क्या राय है, आप लोग अपनी राय भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं IPP अवार्ड्स की। अच्छा, मेरे मुताबिक IPP अवार्ड्स आर जस्ट अ ग्लोरिफाइड मीट एंड ग्रीट जो सेलिब्रिटीज बाहर जा करते हैं। मतलब कहीं ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप मुल्क के सितारों को, बड़े नामों को लेके जाते हैं बाहर,
आप उनको फैंस को मौका देता है उनसे इंटरेक्ट करने का रेड कार्पेट पे शो के अंदर, टिकट्स बिकती हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक मीट एंड ग्रीट होता है, एक जज के अवार्ड्स का तड़का लगा जाता है। कैसे व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आई विल आस्क हर फॉर अ टेक, यू नो आप लोग कहते हैं इसको बोलने देता नहीं हूं मैं। हां, जहां पे तुम्हारा टेक नहीं होगा तुम कह दो कि मोमेंट पास। नहीं, मैं बिल्कुल मोमेंट की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। ऑब्वियसली फ्री ट्रिप, फ्री स्टे, हाँ, एक वो वाली फ्री चीज। हाँ। अच्छा, आप जिन लोगों को नहीं पता, ये मीट एंड ग्रीट्स का बड़ा कल्चर है कि हमारे मुल्क के सितारों को बाहर लेके जाया जाता है, तो वहाँ पर वो कोई एक वेन्यू बुक करते हैं, वहाँ पर लोग आते हैं, वहाँ के बहुत इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग है हमारी सेलिब्रिटीज की, तो वो लोग एक एक्स अमाउंट टिकट पे करके आते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वही होता है कि आप एक टिकट पे करते हो, आप रेड कार्पेट उन्हें देखते हो, अगर आपने टिकट अंदर की खरीदी आप शो भी देखते हो, तो वही है ना। ऐसा फील है कि इतने अवार्ड्स ना करेंगे, अवार्ड्स तो फिर जो भी आते हैं सबको देते हैं, कोई कैटेगरी की सेंस नहीं बनती। ऑनेस्टली आई थिंक इन अवार्ड्स की ज्यादा क्रेडिबिलिटी की बात है, ये सबको पता है जो अवार्ड्स पे गए थे, जिन्होंने किए थे, हम सबको पता है कि अवार्ड से बस एक वो है एक कि बस जो है उनको खुश करना हाँ। है। आपका एक बड़ा अच्छा आइडिया था मोमेंट। मेरा एक आइडिया था कि मैं मान से डिस्कस कर था कल, मैंने कहा ये जो ऑर्गेनाइजर्स है ये अगर अवार्ड के बजाय अगर उस तरह कोई एक कर ले चीज, कोई एक टूर कर ले जहाँ पे हमारे मुल्क के सितारों को, जैसे इंडिया में बड़ा कल्चर होता था दोबारा से वापस आ गया है कि महविश हयात और यू नो हानिया आमिर और 4-5 बड़े नाम के साथ सिंगर्स वगैरह की एक पूरा ग्रुप बना के डांसेस और कॉन्सर्ट, एग्जैक्टली एक ग्रुप बना के घूमे पूरे, समझ रहे हो, डिफरेंट जगह में जाइए, वहां पे और परफॉर्मेंसेस करे, हमारे स्टार्स की अच्छी भली एक वैल्यू है, मतलब पीपल वुड एंजॉय सीइंग देम, है ना। आई वुड वांट टू सी। इमेजिन फरहान से हानिया आमिर आए, दिल ये मेरा तेरे, एक रोमांटिक रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। फरहान गाना भी गा रहे हैं वहां पे, उधर अली जफर हो साथ, बहुत से हमारे स्टार हैं जो अब एक बड़ा ग्रुप बना सकते हो, कुछ आप पुराने नाम भी डाल सकते हो, कोई रेशम वगैरह डाल दो, कुछ नेचर डाल दें आप लोग, तो मजे का बन सकता है ना। अच्छा हो सकता है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, ये ज्यादा इट विल मेक लॉट ऑफ मनी आल्सो। हां, ये करें बिकॉज़ कहीं ना कहीं लेट्स बी रियल, इवन आईपीपीए में दो बातें होती हैं, एक लोग देखना आते हैं सेलिब्रिटीज को और एक हर कोई परफॉर्मेंस देखना आता है, और आपसे संभाला भी है नहीं ना? जाता। हाँ, बिल्कुल। हाँ, उनसे संभाला भी नहीं जाता, पीछे एक्टर्स भी खफा होते हैं आपकी मिसमैनेजमेंट पे, लोग भी खफा होते हैं, आप खुद भी अपना कुछ नहीं कर अब पाते। मैं थोड़ा पीआर से भी खफा हूं, पीआर से तो मैं स्टारलिंक से मैं थोड़ा खफा हूं स्टारलिंक्स तो ना यार, वो मतलब कि अभी तक मुझे विनर्स की लिस्ट नहीं पहुंच सकी, मैंने हालांकि मांगी उनसे कि कौन कौन जीता है, बिकॉज़ अवार्ड्स ना वहां पे ऐड किए जा रहे थे। स्टारलिंक्स बहुत लेट बैक काम करते हैं, वो अपने मस्त माहौल में कहते हैं हम भी ट्रिप से अभी थक गए, अभी अवार्ड्स की बात हो रही है, अपना अपना चीजें करो। तो बिकॉज़ अभी मैंने फोटोज मांगे, पता नहीं फोटोज कल तक पहुंचती नहीं पहुंचती, बिकॉज़ आई वांटेड कि हमारा अच्छा कवर और थंबनेल बने, अभी से इस्तेमाल करें। और मतलब कि मैं कहना नहीं चाह रही, बट बहुत कम लोग थे, अब उनको भी पूरा रेड कार्पेट नहीं कवर कर सके, तो बहुत सैड बात है पीआर के लिए भी। खैर, ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट द शो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी आईपीपीए के रेड कार्पेट की। भाई सबसे पहले बात करते हैं रेड कार्पेट की, वहां पर कौन कौन से सितारे हमें देखने को 1 2 3 4 लोग 5 6 7 8 10 टोटल 20 थे, मैंने गिने हैं। बाकी लोगों का वीजा नहीं लगा होगा। अच्छा, मैं बात करते हैं रेड कार्पेट के बारे में, तो आई थिंक वही वाली बात है, कहीं ना कहीं एक वही एक ग्लोरीफाइड मीट एंड ग्रीट था, तो इस तरह ने जितने लोग वो इकट्ठे कर सके उन्होंने इकट्ठे कर लिए। मीट भी नहीं कर बट सकते आई विल से कि कुछ बहुत अच्छे और प्रोमिनेंट नाम थे जिनको देख के मैं खुश हुआ कि एक स्टार वाली फीलिंग आई। मायूं सईद थे, मैं भी शजाद थी। हाँ, कुछ लोग वो थे जिनको पिछले अवार्ड पे जरा उन्होंने किया था ना साइड लाइन, वो बस अपनी दुश्मनी में आए थे कि देखो हमें मिल रहा है, हम सही बात है, हुमायूं मैं लंदन नहीं जाऊंगी, पूरी टीम इधर आ गई कि उधर हमें नहीं, तुम लोगों ने मेरा बस एक सवाल है कि पहले मुझे याद है हमने बात की थी आईपा के बारे में कुछ साल पहले कि आईपा में जो लोग परफॉर्म करते हैं उनको तो एक एक्स अमाउंट मिलता है, बाकी लोग सिर्फ टिकट स्टे पे आते हैं, कि इस दफा कुछ इसमें इंप्रूवमेंट हुई होगी इस चीज में, पैकेज में, कि टिकट स्टे होगा, मतलब नहीं। स्टे होगा, कुछ अमाउंट नहीं होगी। इम्प्रूवमेंट नहीं हुई होगी। टिकट स्टे नहीं, होगा। बट माय सो आई फील कि अब क्योंकि मीट एंड ग्रीट कल्चर आ चुका है जहां पे सेलिब्रिटीज को टिकट स्टे से पैसे भी मिलते हैं, तो उन्हें इस बात का तो अवेयरनेस आ चुकी है ना कि हमारी वैल्यू इतनी एक एक्स है। हमारे एक्टर्स बहुत सेंसिटिव है मोमेंट, अभी वो जरा टूटे हुए थे, हमें अवार्ड नहीं मिला, तो अभी वो अवार्ड पूछते हैं, ठीक है, वो अभी थोड़ा सा बारिश से हवा खा के सही बात है, हमारी इतनी बड़ी मूवी को से वो अप्रिशिएट ना किया जाए, तो सबने सेलिब्रेट तो किया अवार्ड को, तो मैंने भी देखा उसको, हां, तो आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, आई वाज लाइक सबने बहुत प्रॉपर मतलब स्पीचेस। अच्छा, यही बात लोग अक्सर ईमान में करते हैं कि जैसे हम लोग ना, अगेन सॉरी तारीफ खुद कर रहा हूँ, काफी सेल्फ अवेयर हैं, मतलब अगर मैं होता ना कि एक्टर मुझे अवार्ड मिलता है तो मुझे पता होता है यार ये मतलब स्टूपिड लग रहा है मुझे, मतलब आई नो कि इस अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ईमान शुड आई लाइक सेलिब्रेट इट, शुड आई लाइक पोस्ट अवार्ड नहीं बना पा रही उस अवार्ड की स्टार ऑफ द, बट पीपल डिड सेलिब्रेट देयर अवार्ड, है ना। हां, एंड आई सॉ अब अगेन मेरे कुछ दोस्ती बीच में, मैं क्या बोलूं, इंस्टा पोस्ट लगी वगैरह वगैरह, पीआर हो रही थी अवार्ड्स की, हमें अवार्ड मिला, आई वाज लाइक यू नो दिस मेक्स नो सेंस, मतलब यू नो क्योंकि आप आ गए, आपको मिल गया,
because the awards were so all over the place, they were so all over the place. मतलब एक कैटेगरी स्पेसिफिकली मैं नाम लूंगा कौन सी कैटेगरी थी, उसमें एक नाम ऐसा था कि मैं अभी एक अवार्ड दे रहा हूँ बेस्ट एक्ट्रेस का, और मेरे नॉमिनीज हूँ उसमें हानिया आमिर, सज्जल अली, कुबरा खान और मिशी खान। पहला सवाल था कि मिशी खान यहाँ पे कैसे आ गई, मतलब वो अब काम भी नहीं कर रही, बाकी सब मेन स्ट्रीम आपकी एक्ट्रेस हैं वो लीड पे काम कर रही है, मिशी खान बहुत कमाल की अदाकार है बट वो काम नहीं करी इस तरह, और अवार्ड किसको मिले, मिशी खान को। तो इस तरह भी हुआ है, मतलब एक कैटेगरी में उसका नाम नहीं लूंगा, आप लोग खुद जाके देख सकते हैं, आपको से रिसर्च काफी करनी पड़ेगी उस कैटेगरी ढूंढने के लिए कि यू वुड बी सरप्राइज कि ये नॉमिनेशन और वो जीत गए। हाँ जीत गए, कैसे ये जीत भी हुआ गए? इन्होंने बेसिकली जो जो वहाँ पहुंचा था सबको खुश किया, इन्होंने अवार्ड्स बनाए सबके लिए, अवार्ड्स बनाए और साथ ऑन स्पॉट भी बनाए, मतलब कि कुछ तो थी ना कि पहले कैटेगरीज थी वहां पे बनती नहीं। आई एम सरप्राइज कि हर रोज एक नई कैटेगरी मुझे पता चल रहा है, मतलब मैंने कोशिश की मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट आपके लिए पेश करूं बट आई कैन नॉट। हाँ हर रोज एक नया अवार्ड आ रहा है, हर किसी को मिला है, बस जो जो वहाँ पे गए आपको सबको रोज award रोज मिला है। सरप्राइज करना आई शॉट 1-2 अवार्ड्स, हर किसी बेस्ट सोशल मीडिया सेंसेशन एंड दूसरा क्या था, बेस्ट स्टाइल सेंसेशन समथिंग। वो तो ठीक है, दूसरा तो मतलब स्टाइल वाला बनता है, सोशल मीडिया वाला। तो भाई बहुत अवार्ड दिए गए, जिसका जितना दिल था ना अवार्ड्स लेने का, उसने कहा मुझे 2 चाहिए, मुझे 3 चाहिए, और मुझे अब वो थोक के साथ बेच रहे थे। अब जैसे जब शनियार को स्टार ऑफ द ईयर मिला, शनियार से खुद भी घबराए कहते हैं हाँ। मेरे सामने हुमायूं नाचते बड़े बड़े लोग शायद हैं, स्टाइल आइकन दे देते। हाँ कुछ मतलब style कुछ थोड़ा अच्छा भी लगता कि अच्छा जैसे आयशा को स्टाइल वाला बनता है, शी डिजर्व्स इट, मतलब कुछ तो सेंस बने। तो पता नहीं उन्होंने सबको बस कहा एक अवार्ड के साथ पिक्चर लगा सकें सब ऐसे, तो उन सबको खुश कर दिया। हम लोग रेड कार्पेट से यहाँ पे कैसे आ गए? पता नहीं मोमिना बीच में आज हमारा शो थोड़ा इस तरह बहका बिल्कुल आईपैड की तरह। खैर हम लोग बात करते हैं रेड कार्पेट की, तो रेड कार्पेट ईमान से मुझे आप पकड़ा दें। स्टार्ट करते हैं भाई, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा लड़कियों तुम दोनों से, पहले किससे पूछूंगा मैं? केक्शा से। आज केक्शा आपका बेस्ट टेस्ट कौन था? मंशा पाशा। मान आपका? मुझे मैं विशाद अच्छी लगी। अच्छा मेरा शिरा मुनव्वर। और वर्स्ट टेस्ट में कोई है आपका नाम? आई थिंक नाम बहुत कम थे, वर्स्ट नहीं चलते, बस सबकी बारी बात करते हैं, ठीक है? सारे, हाँ। सबसे पहले बात किसकी करें हम लोग? सबसे पहले आई थिंक बात करते हैं हम हुमामा मलिक की, जो आई एक ब्लैक लुक में। हुमायमा का मेकअप बहुत अच्छा था, हुमायमा का ड्रेस अच्छा था। मैं अपनी बहन से एक बात करना चाहूँगी, मेरी बहन मैं आपका इशू समझती हूँ, बिकॉज मैं खुद इस तरह ही हूँ। आपने जो ऊपर फर कोट पहना ना, ये फर कोट मैंने भी पहना था और मैं छोटा सा रीच लगी थी मुझे घर में भी सबने रीच बोला, मुझे खुद भी पता था मैं रीच लग रही हूँ, पर मेरी तो मजबूरी थी, हाई पैसे खर्च लिया, आ गया वो रीच बड़ा साइज। तो आप तो स्टाइलिस्ट में कहते हैं ये क्या है, मुझे ये लुक नहीं करना। बाकी इतना प्यारा वो आउटफिट था, ठीक है, कोई ड्रेस था, बस वो जो ऊपर से था ना बाजू लगा के। गलत आ गई है, क्या मतलब? उन्होंने हैलोवीन पार्टी में जाना था ब्लैक कपड़े पहन के। ड्रेस सब कुछ सही लगा, बस वो रीच वाला वो जो फायर वाला वो ना होता। ज्यादा ठंड है ना वहाँ पे, उनको बहुत ज्यादा ठंड, उनको अंदर भी ठंड होगी, अंदर भी पहन के। खैर आई थिंक हुमामा के बाद हम लोग बात करते हैं जी महविश हयात की। मैं शायद मुझे बहुत प्यारी लगी। मुझे पता नहीं, हमेशा लोग कहते होते हैं अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, क्यों लोग हमेशा गाउन पहन जाते हैं। इस बार मुझे थोड़ा सा लगा कि अगर हमारी एक्ट्रेसेस गाउन पहने, अच्छे गाउन पहने, अगर हम सस्ते से गाउन पहन के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है तो इससे बेहतर आप अपना कुछ ट्रेडिशनल पहन ले, ताकि लोग कहेंगे अच्छा हमारी पाकिस्तानी कोई एक्ट्रेस गई हैं तो जाके छा गई। मैं अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही थी। एक वो जिस तरह वो खड़ी होती हैं, सब कुछ उन्होंने कैरी किया पूरे लुक और को। महविश के साथ ही खड़ी है हिबा बुखारी, जो मोमेंट की फेवरेट थी लास्ट टाइम, इस दफा है कि नहीं है? वहां पर अच्छे कपड़े पहन लिए हाँ थे, साड़ी भी शी लुक वेरी नाइस। बट लक्ष्य यहाँ अवार्ड पे में पता नहीं। यहाँ पे जो मैंने अपना पॉइंट किया ना, यहीं पे वैलिड हो रहा है कि मतलब कि बहन ये बहुत बस सस्ता प्रिंसेस गाउन बन के है, आ गई हैं, वो नहीं अच्छी नहीं लगती हैं। ये ड्रेस बहुत नहीं अच्छा। खैर लेट्स टॉक अबाउट मंशा पाशा। उफ, हॉटनेस हॉटनेस हॉटनेस, मुझे बड़ा अच्छी लग रही है, बहुत जबरदस्त लग रही तुम्हारी बेस्ट ड्रेस की एक्शन हाँ। इलैबोरेट प्लीज। है। मैं कह रही हूँ बहुत प्यारी लग रही है। मंशा ने बस ये वाला जो अपना ने कवर करके रखा था शो में, तब कैंशा मुझे ऑलवेज अच्छा हैज लगा। मगर हे, अगर- सितारों में लिपटी हुई मंशा पाशा होए, जबरदस्त होए, होए। प्यारी लग रही है, कलर्स भी बहुत अच्छे हैं एंड शी इज लुकिंग अच्छा गॉर्जियस। मैंने नोटिस किया मंशा ना इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑन पॉइंट Well उनकी dressed. स्टाइल गेम, एंड समहाउ मंशा को इतना सेलिब्रेट नहीं किया जाता, मैंने नोटिस किया है ना। true. इवन लक्स में ज्यादा बड़े मजे के लुक था उनका ब्लैक, अभी मुझे दिमाग में आ रहा है। मंशा के अच्छे कपड़े मंशा होते अच्छे हैं, कपड़े है थे ना? हमेशा। आगे बढ़ते Sleek. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि ऐसे इंसान के जो अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे कुछ देर से, वो है यशमा गिल। हाय मेरी बहन यशमा, मेरी बहन यशमा गई मास्टर जी के पास, उसने कहा मास्टर जी मास्टर साहब मास्टर साहब मायरा खान ने मास्टर साहब मास्टर साहब वही मास्टर साहब पिछले दफा भी थे। मास्टर साहब मायरा खान ने एक ड्रेस पहना था ब्लू कलर का, मास्टर साहब वैसा कुछ बनाते हैं। मास्टर साहब ने कहा हाँ मैं बीच में अपना दिमाग भी डालूंगा, मायरा की बेल्ट इधर थी मैं तेरे ऊपर भी बेल्ट बना दूंगा। मास्टर जी ने एक बहुत ही अच्छी काविश करके दी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। यशमा ने ना
वो ब्यूटी एंड द बीस्ट में लड़की नहीं थी, उसका गाउन दिखा दिया होगा उसने, रेशमा ने कहा मुझे उस तरह का बना दे, मुझे प्रिंसेस बनना है। इवन लास्ट टाइम याद है रेशमा को पर्पल वाला I अजीब सा था। always wonder कि when a celebrity works with a stylist or with a designer and then a look एक आती है, तो do they have an option कि हम इसको मना कर सकें इसको? मेरा मुझे नहीं हाँ लगता। कर सकते मुझे याद है आयमा बेग ने भी लक्स वाटर ना एक वीडियो देखी मैंने समटाइम्स पे, तो आयमा के पास ऑप्शंस थे। I'm not gonna lie, I have like multiple choices. आयमा का I have like 2 options, oh no 3, like 4, 5 options. I have one beige, I have one black, I have actually 2 black, 3 black. आयमा को 20 ऑप्शन ही मिल सकते हैं। आयमा को मॉडल साइज सारे अपना रैग लगा के दे देंगे, बाकी जिनका कस्टमाइज बनाना है कहेंगे एक हमने मास्टर जी के मैं तेरे लिए बनाया है, ऊपर से तू रिजेक्ट करेगी, मास्टर जी ने ऑप्शंस देते हैं। मास्टर जी आयमा को बहुत ऑप्शंस थे, आयमा को- वीडियो भी डालना यहाँ पे, हाँ, बहुत ऑप्शन थे आयमा के तो पास। obviously वो कैसा नो कमेंट्स होगी तुम्हारे कमेंट्स? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं जी अमर खान की रात का नशा। हाय अल्लाह। आँख से गया नहीं। अच्छा, मुझे पेट के ऊपर तक बॉम्ब क्लियोपेट्रा हॉट वाइब्स। 10 on 10, ये देखो इस तरह देखो ना, हॉट। हाँ। जब नीचे हम जाते रहे तो थोड़ा मैं ऑफ हो गया। टू मच हैपनिंग। पता है ये लुक किसने अभी पहनी थी, बिल्कुल अभी, किसने? हिरा तरीन ने लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे। एग्जैक्टली ये इस डिजाइनर की, ठीक है, ये look ये की- ही लुक, है। और ये डिजाइनर कैसे दे सकता है एक सेकंड। अमर खान को सेम आपने लुक दे दिया, आपको पता नहीं अभी आपसे लेके गई है एक लड़की, उनका कलर बदल गया, पता नहीं और समझ। Lighting दोबारा थी ना। अच्छा, दोबारा आपने वही लुक उनको दे दिया। कैक्शन भाई, चील एमी नहीं कहते कैक्शन को। ओह हालांकि पता मैं भी खुश होता डिजाइनर ने बात कहा करके। मैं क्या? यूके में कस्टम भी लोग बनाया हुआ है, प्रमोट अच्छा हो लगा जाऊँ। मुझे। बहुत बुरा किया आपने, ये मेरा दुख है, हाँ आई थिंक साइज वही है ना। हाँ शायद, आई डोंट नो। वेरी बैड। मुझे और बस अमर लगा को थोड़ा ऊपर करके पहनना चाहिए था यहाँ क्योंकि पे। इनके बहुत प्यारे प्यारे कपड़े हैं। मैंने एक दो दफा जो आयशा ने पहने, मुझे इनके आउटफिट बहुत पसंद है इनके सारे डिजाइनर के। अच्छा, कैक्शन अगर ये बात पॉइंट आउट ना की होती, अब पता है बात इसमें ये है ना कि कपड़े किसी और के पहनना गलत बात नहीं है, बट इफ यू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट बिहाइंड ड्रेसिंग अप सेलिब्रिटीज। कैक्शन मुझे अपना पॉइंट खत्म कर दो प्लीज, अभी सॉरी। दिए हैं, अभी एलए से अभी हुआ, 10 दिन भी नहीं हुए। The entire concept of dressing up celebrities at an award show is कि आप लोग अपने आर्ट को दिखा रहे हैं उस कैनवस पे, और आप एक कस्टम एक लुक बना रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं, और वो लुक दुनिया देखेगी। अगर वो लुक ऑलरेडी कोई बंदा पहन चुका है, दैट मेक्स नो सेंस। हाँ, एक इन्फ्लुएंसर एक लुक पहन सकता है, कोई ब्लॉगर, कोई मीडिया पोर्टल Same, सेंस हाँ, में same तो पहन उनके सकता नहीं है, होना पर चाहिए। सेलिब्रिटी कैन नॉट डू दैट, है ना। हाँ, एंड इट्स आल्सो उस तरह से। हाँ यार ये ना कि रैक से कपड़े, आई एम सॉरी, एक मॉड ऑन द रैंप कपड़े आए होते हैं, फिर ठीक था, नॉट बैड, बट दिस कैक्शन, हाँ वो भी अभी हाँ, अवार्ड वो शो भी, पे, हाँ, हाँ, वो भी true, अवार्ड true. शो था। sad। आई एग्री। बट लुक पे कैक्शन कैसे लगा? लुक मुझे भी सेम, ऊपर से अच्छी थी, नीचे मुझे से थोड़ा नहीं अच्छी थी। क्लियोपेट्रा इजिप्शियन वाइब भाई कुछ थोड़ा सा, बट आगे बढ़े फिर। हाँ। आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं एक और लुक की, और लुक है हमारी आयशा उमर की। आयशा लुक्ड हॉट। आयशा प्यारी लगती है आयशा अच्छी। कैन नेवर गो रॉन्ग। आयशा का जो कॉर्सेट था मुझे लगता थोड़ी फिटिंग ज़रा बेहतर हो सकती थी, बट बाकी शी लुक्ड वेरी नाइस। पुफिया में आयशा की उड़ा देती बस। क्या जैसा पुफिया सबकी उड़ा देती है, क्या कहते बाजू में किसी किसी रहे हैं ना। किसी दिन क्या अच्छा तुम्हें भी किसने यहाँ से उड़ा देना है। लास्ट टाइम कमेंट वैसे- है, ये जो लड़की सबके बोल रही है, इसके अपने कांटे देखो। कैसा कमेंट? हाँ मुझे भी लग रहा था कि ज्यादा ही लंबे हो गए हैं, गिर रहे थे यहाँ पे और ठक लंबे ठक कैसे ठक हो गए? बज भी रहे थे वो माइक के अंदर। लंबे कैसे हो गए? लंबे ही थे ना। रियलाइज हुआ कि कुछ अच्छा, ज्यादा लंबे हो ज्यादा गए। लंबे पता है हो अपनी गलतियों को ओन करना चाहिए। हाँ साथ अदनान सिद्दीकी, क्या हुआ? मैं बता रही थी क्या एक और, हाँ ठीक गलती है। इसकी ऑन करा थी आप? नहीं गलती नहीं ओन करा रही थी, मैंने कहा आपकी मतलब गलती। याद रखी कि कि आप मतलब कि उधर मैं देखते ऑर्डर हैं। के हिसाब से कह रही हूँ, मोमेंट जरा वो बिल्कुल आगे मैं नहीं जा सबकी रहे। बात करूं हाँ, भाई, ओके, मैं ओके। सबकी बात करूं। मोबाइल मुझे सब पे नजरे जमाए बैठा अच्छा, है। ओके, ओके। साथ अदनान सिद्दीकी खड़े हैं, हमारे अदनान बादशाह सिद्दीकी। सलामत, Dapper। लुकिंग डैपर एज as ऑलवेज। always. अदनान कैन आल्सो नेवर गो रॉन्ग, है ना। अदनान जो मर्जी पहन ले, अदनान की पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, आप बस कहते हो कि वो अब आगे बढ़ते हैं, मान ने खास तौर पर पॉइंट आउट किया अ सर्टेन मिस हानिया आमिर। क्यूटी। एक्स्ट्रा हानिया ने मतलब हानिया की शर्ट बाहर निकाल लेती अपनी इतनी अंदर रखी हुई, बिल्कुल सीधा सीधा अच्छा, लुक फर्स्टली लग रहा आई था। फेल्ट हानिया वाज अ बिट थोड़ा मुझे अंडर ड्रेस इस लिहाज से लगी कि ये लुक मतलब कि मुझे लगा सेलिब्रिटी वाला लुक नहीं था। हाँ मैंने कहा पर क्या है डालू, मैंने लक्स पे पहन के चली गई थी वो, तो आइपा के लिए क्यों करूँ। हाँ है ना। और हाँ, हानिया नेकलेस नहीं मुझे अच्छा लग रहा। अच्छा, शर्ट वाली बात मुझे थोड़ी lipstick। फील हो रही, कैक्शन में मेंशन किया है, क्योंकि ये जो लुक है ना लड़कियां बड़ा शौक से करती हैं। तुमने भी किया था ना हमारे इलाके में कि जो एक पैंट होती है चमकीली टाइप की, थोड़ी सी आपको बाहर ऊपर ना निकालना शर्ट होता ऐसे, है, लेकिन वो break ऐसे हो ऐसे जाए। निकली होती है ना किसी बाहर,
हालांकि भी अंदर घुसी हुई है तो वो मैं थोड़ी चाहती हूँ off मैं भी लग रही है। कभी इस तरह का लुक करूँ। पतली आई नीड टू लड़की, हाँ आई नीड टू बी लेकिन दैट। पतली हो गई आप अब। बट इतनी नहीं हुई, मेरी जो थाइज है ना माशाल्लाह से शर्ट टक इन करूँ लोगों ने कहना नहीं दो। बट हानिया लुक हानिया के मेकअप के एक्शन कमेंट्स। हानिया के मेक बहुत ज्यादा फाउंडेशन लगा दी। हानिया पहले इतनी गोरी है, रेड लिप बहुत जबरदस्त लग रहा है, बट रेड लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी बहुत ज्यादा फाउंडेशन थोप दी बेचारी को। आगे बढ़े फिर। मुझे हाईलाइट ज्यादा किया ग्लो वाले एंगल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे बेस्ट ड्रेस की। मुझे बहुत कमाल का लुक लगा, हाँ। बिकॉज लड़कों का नॉर्मली बड़े बोरिंग से होते हैं सूट, तो मुझे मजे का लगा और मजे के कलर्स थे। हाँ, श्रेया looks ही लुक Shreya शार्प, look nice. इवन हेयर स्टाइल। हाँ, हॉटी ब्राइट कलर। एफर्ट डालते हैं हाँ, एंड ही लुक्ड फैट। PHAT, pretty hot and tempting. मेरे काम गलती से फैट, प्रीटी हॉट एंड टेम्पटिंग। समझ गई मोमेंट आपका, मैं समझ गई। क्या समझ जाती मुझे लड़की। मेरी सब्जी थी। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं जी किसकी, बात करते हैं जी कोमल मीर की। मरमेड, लिटिल मरमेड। मुझे तो अच्छी लगी, मुझे हाँ। बस लगा कोमल की कोई ज्वेलरी वाइज I- बहुत मिनिमल सा था। लुक हुज कुछ टॉकिंग। तो मैं एक्ट्रेस हूँ मैं कौन से आगे इस लिस्ट में। कोमल को मुझे चाहिए, उनके पास स्टाइलिस्ट होता है, उनके पास सब कुछ होता है, कुछ थोड़ा सा होता है बहुत ही मिनिमल कोमल वाइब। की मैं मैं प्रॉपर बस ये फोटो, सोच रही थी, क्या मतलब? लगी थी बिल्कुल ही ऑफ शोल्डर। अच्छा कोमल की ना मैं प्रॉपर एक फोटो देखना चाहता हूँ, मुझे की फोटो उन्होंने मिली कुछ- नहीं। थी पता है, उन्होंने मुझे लगता है डिलीट करवा दी। क्यों? पता नहीं, फोटोग्राफर के पेज पे थी, मैंने देखी थी। हाँ अच्छा। मैं आपको दिखाती हूँ वैसे मेरी एक्शन परेशानी। के पास भाई कोई देखे ना देखे, हमारी शेरनी सब देखती है Proper और photo शो से पहले कुछ नहीं बताती, ऑन कैमरा बम ये लो फोड़ती है। देखो, कितनी चमकीली है। नाइस। इस लाइट में अच्छा लग रहा है, कोमल अच्छी लग रही थी। लेकिन वो कोमल पिक्चर तो डिफरेंट so थी, ये thin। थी। हाँ पत्नी कोमल। कोमल जब डांस भी करती है ना, मैं आगे बात करूँगी नहीं वैसे। अच्छा आगे बढ़ते आगे बढ़ते बात करते हैं जी तूबा की। तूबा ऐसे चमकीली ऐसे आई थी बिजली भर के अपने। आई थिंक तूबा भी ना, डिफरेंट। तूबा आई रियलाइज तूबा एक 2.0 में चली गई मोड में ना, शी इज वेयरिंग नाइस क्लोथ्स, शी इज गोइंग टू इवेंट्स, शी इज एक्टिंग, शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स है ना। तूबा वांट्स टू लाइक उस तरह से भी आउट देयर, और वो जैसे ना? लक्स में तो भी वो सब लक्स कुछ में इतनी करे। अच्छी लग रही थी, यहाँ पे शी लुक्स नाइस एंड यंग लाइक शी इज। तूबा लग से अच्छी लग रही थी, यहाँ पे शी लुक्ड नाइस। नहीं अच्छी लग रही थी लक्स। अच्छा लक्स में अच्छी नहीं लगी मुझे थी। अच्छी अच्छा लगी थी लक्स पे। हाँ अच्छा खैर बात करते हैं एक और बॉय की जो भाई नाइस। हाँ not Ali bad. Rahman Ve- looks very nice. safe but not bad. आई लाइक अली रहमान का है ना? look, हाँ एहसन खान who's here there everywhere, एहसन खान कैजुअल सा था ना। कैजुअल से लुक में वो है। कैजुअल हो, वो जैसे मर्जी हो, वो जितना उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है ओए ना, होए होए। और वो जैसे अच्छे लगते हैं नो मैटर व्हाट, वो जो मर्जी एक प्लेन शर्ट भी पहन लेना, बस उनकी शक्ल इतनी प्यारी है, बस देखते रहते हो। तो एहसन मेरी तरफ से yes। ईमान, हाँ एहसन बहुत प्यारे हैं। ईमान has तुम crush कमेंट on करो him। एमिली भट्ट पे। एहसन बहुत अहमद प्यारे अली हैं। भट्ट वनीला आइसक्रीम लग रहे हैं, हाँ बिल्कुल। अहमद अली नहीं, भट्ट जब he से looks उन्होंने nice, he looks वेट nice यार। लूज किया I ना, वो like it, अपने हाँ। लुक्स के ऊपर काम भी हाँ। करते हैं, कुछ ना कुछ एफर्ट डालते हैं। मुझे अच्छा लगा कि वाइड लुक एंड ही लुक्स वेरी मुझे नाइस। मुझे भी अच्छे लगे, मुझे भी अच्छे आई लाइक लगे, द हाँ। लुक। आई थिंक अब कोई इक्का दुक्का लोग रह गए हैं शायद ऊपर No, माइनस है ना एक्स्ट्रा कैसा। But I think he's a musician और वो हाँ, था उनका उनने स्टाइल style के वाले ऑन angle पॉइंट में थी। नहीं आता। Last but absolutely not the least, हुमायूं सईद। हाँ अच्छे लग रहे थे। अच्छे लग रहे हैं। ये जंगली बिल्लियां कहाँ से आ गई? हमारी से एक और बिलियन है, ऐसे कैसे हो क्या मतलब है बात? हमारी से हुमायूं बहुत सईद के साथ वैसे एक लाल हसीना बैठी हैं जो है मोमना तुरैत। आई लाइक लुक वैसे है ना, अभी यहाँ पे दिख नहीं He is रहा good. बट वो जब थी ना स्टेज पे तो हाँ, फ्रिल्स अच्छा। कहते हैं ना इन्हें, हाँ ऐसे टैसल्स टैसल से हिल रहे थे। आई लाइक इट। हाँ दुरेज की बात करें, फिर हमारे पास सुल्तान नसरी की भी हैं, उनकी सुल्ताना बात आपा भी भी हैं, करते हैं। हाँ वो भी सुल्ताना आपा की बात भी कर अच्छी लेते हैं। लग रही थी, उन्होंने पूरा नाइस इनको पॉइज्ड एलिगेंट हाँ। सोफिस्टिकेटेड। साथ दुरैत रश की बात भी कर लेते हैं। सब अच्छे लग रहे थे। वो हाँ। एक बंदे को आप मुझे लग रहा है मिस कर गए हैं, मेरे फेवरेट सॉरी। अज़फू असफू जो है, असू मुझे बहुत अच्छे लगे। असू ने भी एफर्ट डाली। असू के तो कितनी लेयर्स हैं, ओए और नीचे से लेके ऊपर तक 40 ऐनक नकली नहीं है इमोजी। अच्छा ओ नकली है। मैं भी को उनको हाँ मैं तभी कहने लगी थी कि उन दो की तरह बट हाँ मुझे याद है उन्होंने नहीं पहनी थी, मैंने कहा शायद कहीं पहनी कहीं नहीं पहनी है, बट वैसे लग रही लुक होगी अच्छी थी। उनको। फिर उनकी आंखें बंद हो तो पेजने का ओके। अच्छा क्योंकि आईपा पे 15-20 लोग थे तो मुझे बुरा लगा, मैंने किसी एक इंसान को भी क्यों मिस किया, तो मैं एक इंसान नजर आया मिस हो गया था। अतिका उडो जी हाँ, उनकी उनको बात लाइफ करते टाइम थे। अचीवमेंट उनको अवार्ड लाइफ टाइम मिला। अचीवमेंट मैंने अवार्ड मिला। डाला था मोमेंट पिक्चर में, मैंने मिस Sorry, नहीं कराया मुझे था। नजर नहीं आया, मुझे sorry नजर नहीं हाँ आया। वो शी आल्सो लुक वेरी नाइस। लुकिंग वेरी ग्रेसफुल, लुकिंग वेरी एलिगेंट chic. एज ऑलवेज, Chic. है ना। और इसी नोट पे हमारा रेड कार्पेट होता है खत्म। मैं थोड़ी सी बात उनकी भी करना चाहती हूँ। जैसे एयरपोर्ट पे गए थे, सबने बड़ी फेक सी वीडियोस बनाई थी, सामने से बंदा बना रहा है। स्टारलिंक्स की एक बात काबिल दीद है कि वो ऐसे मोमेंट्स कैप्चर कर लेते हैं। हाँ, उन्होंने बड़े मोमेंट्स कैप्चर, उनका शो में से नहीं करते और जो कैप्चर करे थे ना
मुझे मतलब कौन स्टाइलिश से कैप्चर करता है, उन्होंने कुछ प्रिटेंड नहीं किया कि हम इस तरह का एंगल लेके कहने लगे, साफ पता चल रहा है कि एक बंदा बना रहे वीडियो, अपनी तरफ से पपराजी स्टाइल दिया था ना। I like it. जब सब लोग आए थे एयरपोर्ट पे, कोमल मी ट्रैवलिंग, अमर खान ट्रैवलिंग, तो ऑब्वियसली बात है, यू डोंट हैव अ पपराजी कल्चर, तो आई लाइक इट, कुछ एंगल आई एंजॉयड इट, है ना क्या? आई एंजॉयड इट एज वेल। कुछ एंगल इस तरह करते कि साफ पता चलता है, इधर ही देखना कोमल पूरी क्यों में से घूमती है। I like it. Sorry, Iman is being a bit too perfectionist, है ना? हुमायमा की बड़ी हॉट सी लुक थी, उनकी भी इतनी वीडियो क्यों नहीं बना सकी, हुमायमा क्यों नहीं चाहिए थी, हुमायमा मुझे बड़ी प्यारी लगती, हुमायमा सिंपल बहुत प्यारी लगती हैं, वेरी क्यूट। हाँ आगे बढ़े फिर। आई थिंक रेड कार्पेट हम अंदर चलते हैं और बात करते हैं जी परफॉर्मेंसेस की। जी हाँ, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आईपा पर होने वाली परफॉर्मेंसेस की। 3 हुई बेसिक परफॉर्मेंसेस। सबसे पहले बात करते हैं जी अमर खान और आयशा उमर की। इन्होंने 3 गाने परफॉर्म किए। पहले अमर ने सोलो किया, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। आयशा उमर ने किया गरम गुलाबी शाम है, तररम्बा करम्बा। उसके बाद दोनों ने इकट्ठे आगे किया घर आजा सोनिया। तो कैसे लगे डांसेस लड़कियों? पहले पूछते हैं कैक्शा से। अमर की परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट आई थिंक आयशा जो थी ना वो बहुत फास्ट जा रही थी, वो मैचअप नहीं कर पा रही थी अमर से। मान मुझे कहीं ना कहीं लगा जो सोलो परफॉर्मेंसेस दोनों की बहुत अच्छी थी, एक्सप्रेशंस आ रहे थे, क्यूट से गाने, ओल्ड स्कूल वाइब, दोनों ने बहुत नीट डांस किया। बस जब इकट्ठे आए ना वहां पे थोड़ा सा हो गया क्योंकि गाना स्लो था, अमर एक्सप्रेशंस पे खेल रही थी। आयशा को शायद था कि आयशा इज अ गुड डांसर, बट अमर बहुत अच्छी डांसर है कि मैं डांस स्टेप से सबको ना अपनी तरफ कर दूंगी, तो बहुत ज्यादा तेज हो गई और अमर स्लो थी, तो वहां पे थोड़ा सा इशू आ गया, बट वरना डांस। हालांकि मजे की बात है कि आयशा इज आल्सो गुड डांसर, अमर तो इज अ ग्रेट कटीली डांसर। अमर तो भाई अदा नाज नखरा नीट होता अमर का डांस। मुझे याद है अमर ने आईपा के स्टेज पर ही कुछ साल पहले किया था वो नूरी, एक घिसे पिटे लाइक रुले हुए गाने को अमर ने जिंदा कर दिया अपने डांस के साथ। इतना वो कमाल की परफॉर्मेंस थी। अगली परफॉर्मेंस भाई अली रहमान और कोमल भी, इन्होंने 3 गाने किए। एक गाना था भाई लूटा रे लूटा रे लूटा रे। मोमिन का फेवरेट, मोमिन ने भी इस पे डांस किया, बहुत कटीला किस्म। मोमिन की डालना यहाँ पे वीडियो, कटीले से डांस की। इसके अलावा उन्होंने किया था बिल्लो हाय, और तीसरा था भाई आज कंगना भी नाचे नाचे। कमेंट्स? मैं भी अली रहमान से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई। अली रहमान ने बड़ा अच्छा डांस किया, मुझे अच्छा लगा देख के। कोमल ने भी डांस अच्छा किया। कोमल मेरी बहन अपना मुंह ही नहीं खोला पूरे गाने में, जब लड़की का पार्ट आता था उन्होंने लिपसिंग किया ही नहीं, तो मजा नहीं आया। वही एक्सप्रेशंस पे खेलना होता ना, कोई भी बात हो रही हो वो अपना पूरा वक्त अली तो कहते भाई मुझे देखो मैं कितना अच्छा परफॉर्मर हूँ, मुझे क्यों नहीं मौका देते डांस करने का। और मैं इसलिए अली को ज्यादा अप्रिशिएट कर रही हूँ कि जैसे कतरीना है, इंडिया में वो डांस नहीं कर सकती थी, उन्होंने फिर अपने आप को इतना कर दिया, अब सबसे वन ऑफ द बेस्ट कतरीना कहा जाती है। अली रहमान इतना अच्छा, उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं थी, तो उन्होंने इतना अच्छा डांस किया, इसलिए मैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहूंगी। और उसके बाद भी तीसरी परफॉर्मेंस हुई थी एहसन खान और हुमामा मलिक की। छेती बूढ़ी में तो बीबा नहीं था मैं मर गईया। भाई इसकी शुरुआत तो मैं करूंगा क्योंकि मेरा ये बड़ा एक पसंदीदा गाना है, और जिम में मैं अक्सर अपना ग्रैंड फिनाले ट्रेडमिल पे इस गाने पे करता हूँ, जब मैं शान और साइमा की वो आइकॉनिक परफॉर्मेंस देता हूँ एलएसए की, जो बहुत क्रेजी है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है इस गाने को लेके, और मैं ये कहना चाहूंगा कि हुमामा और ऐसे ने बिल्कुल डिलीवर किया। तालियां। ये गाना ऐसे कि आपको गूज़बम्स होते हैं, और जो पूरा स्टेप अगर अच्छा डांस करो तब। हाँ हुमामा ने जो ओपनिंग पकड़ी पहले, नक विच नथली पाई, जो उनकी अदाएं थे, जो उनके एक्सप्रेशन थे वहां पे ऑन पॉइंट थे। और पता है ऐसे ने भी गाने को स्टार्ट किया ना, ऐसे ने पहले वो एक और गाना है उसका उन्होंने पार्ट ले लिया, ना झूठे वादे कीतिया कर, ना झूठी कसमां खाया कर, ना झूठियां कसमां खाया कर।
हुमायूमा का मुझे ये लगता है ऑब्वियसली वो पूरा पंजाबी ने इसमें सारा अपने अंदर उन्होंने समेट लिया है। मुआमर उसको बहुत ज्यादा निकालती समेट हैं लिया बाहर। है आफ्टर मौला जट ना, वो अपने आप को वो उनका लुक भी हमेशा वो चाहते हैं वही करें, और वो सबको जो मुझे ऐसे का बड़ा अच्छा लगा पूरे जो हाथ वाले मूवमेंट्स सब कुछ उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके आई से विल किया। स्टिल से कि भाई शान और साइमा आर दी ओजीज, उन्होंने हाँ, क्या वो तो रहेगा, वो तो पर इन्होंने एक बहुत Obviously, अच्छा उन्होंने उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया, मैं इनको भी अप्रिशिएट करना चाहूंगी। सो ये मुझे एक दुख है वैसे जनरली लेकिन हमारे गाने कितने कम है इंडस्ट्री में, मतलब वही गाने रिपीट होते रहते हैं, मतलब सारे गाने इधर उधर सुनते रहते हो। पर फिर भी मैं खुश हूँ कि उन्होंने डिफरेंट पेयर्स किए। हाँ, आइपा को यहाँ पे अप्रिशिएट पेयर्स, हाँ, करना चाहिए बिल्कुल। कि उन्होंने जैसे हुमायूं और आइपा की बात अली हमेशा कोमल, आपको मान अप्रिशिएट करने को मिलेगी, आइपा हमेशा अच्छे पेयर्स बनाता है हाँ डिफरेंट लोग। और गाने मजा लेता है। हाँ। मुझे तो मुहावरा नहीं याद है क्या था इस पे, उड़ती कली को देख कर चुपके से बबरे ने कहा, तो हमेशा मजा गाने पकड़ते हैं। बस आई जस्ट विश कि हमारे बहुत से और गाने भी उनको भी जरा आप मशहूर करें। मतलब मुझे आता है मैंने एलिस से हुआ था, ये नाहिद अख्तर ने यहाँ पे परफॉर्मेंस जब की थी, उन्होंने गाने गाए थे, निरमा, वीना मलिक, सना और रेशम ने परफॉर्म किया था, तो वहां पे गाने मैंने फर्स्ट टाइम सुने थे, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। तब से गाने में बहुत गानों का पता है और बहुत से गाने जिनको हम मशहूर कर सकते हैं, है ना? तुरु तुरु तारा। सबने वहां पे सुने थे गाने ये। हाँ, हम समझ गाने गई। मजे के थे, और तो और बहुत से गाने जिनको आप और आप कभी चाहें कभी तो आप रीमिक्स कर रीमिक्स सकते करते हैं। हैं तो हाँ। उस तरह अच्छा लगता है। जैसे कुछ परफॉर्मेंस जो हमें बड़ी पसंद है, आसिम मोमना वसिसन, हाँ। वो बड़ी बहुत बाकी अच्छी थी। रखना। तो सजाद अली की आइकॉनिक हाँ, गाने थे वो उस हाँ, परफॉर्मेंस के समझ अंदर। गई, हाँ। खैर यहाँ पे हम आइपा को एक थम्स अप देना चाहेंगे कि परफॉर्मेंस अच्छी थी, हाँ। कि मजेदार पेयर्स थे, गाने इंटरेस्टिंग हाँ, थे, लूटर है। अच्छे डांस हुए। सो हाँ, वी लाइक इट। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, जो बात करते हैं अवार्ड्स की। अब बात करते हैं जी अवार्ड्स की, लेकिन आप सबको पहले ही मैं एक वार्निंग देता चलूं कि हम सब अवार्ड्स की शायद बात ना कर सके, क्योंकि हम तक एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं पहुंची जो पीआर टीम नॉर्मली भेजती होती हमारी है। जो पीआर टीम थी ना सोई रहेगी, उनका जेट लैग खत्म ही नहीं हो रहा। भाई पहुंच गए हो पाकिस्तान, उठ जाओ। वो नहीं पहुंच पा रहे वापस। क्योंकि जो पब्लिकली अनाउंस कैटेगरीज थी, हमने अपनी चील जैसी आंखें इस्तेमाल की, हमने देखा कौन जीता, हमने सब कुछ नोट कर लिया, बट बहुत से ऐसे खुफिया अवार्ड्स थे जो शायद ऑन पॉइंट तैयार किए गए, जिनका पहले जिक्र नहीं था, जो वहां पे दिए गए। हाँ मेरे बहन भाई टेंशन ना लो, जो सब लोग थे सबको अवार्ड मिला, सबको किसी न किसी चीज का अवार्ड जरूर मिला। कि शायद असफर को मिला ग्लासेस का, शायद किसी को मिला बेल्ट का। क्योंकि बहुत उन्होंने बिल्कुल ना जैसे गुडी बैग्स देते हैं ना वैसे दे दिए, गुडी बैग, लो, 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 लो। नहीं, फिर खाली हाथ ही काफी लोग हैं जाएगा। जिनका मुझे लगता है अवार्ड नहीं मिला। अदनान सिद्दीकी को अवार्ड नहीं मिला होगा बेस्ट मिला कोट, होगा। बेस्ट होस्ट कैसे बेस्ट सिल्वर लाइन हेयर एज डिफाइंग टाइप कुछ उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया होगा, वो दे दिया होगा। फिर से रिपीट हो जाए। बेस्ट बेस्ट सिल्वर लाइन हेयर एज डिफाइंग कैटेगरी टाइप कुछ अनाउंस कर दिया होगा। शायद इसके कोई ट्रस्ट में शैम्पू वाले भी कुछ स्पॉन्सर करे। एक बात है कि वहां पे जो क्या अवार्ड हाथ में लेकर आया, कोई खाली हाथ नहीं आया। ये शुक्र अच्छा उन्होंने कहा था एयरपोर्ट पे जब प्लेन पे जाओगे तो तुम्हारा एक वो बजेगा मेटल वाला, तुम्हारे पास आईपा का अवार्ड होगा, फिर टेंशन नहीं लेना, सबके बैग खुलेंगे। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि बहुत से ऐसे अवार्ड जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, जैसे कि आयशा उमर को जो मिला बेस्ट सेंसेशन वाला, सोशल मीडिया सेंसेशन का मिला, अमर को बेस्ट डेब्यू मिला है, मामा का अवार्ड मिला है, कोई तो बहुत से ऐसे अवार्ड हैं जो शरियार को मिला है। मतलब बहुत बहुत से से award हैं जो- कैटेगरीज नहीं है जिनकी, हाँ, जो पहले अनाउंस नहीं हुई थी बट उन्होंने वहां पे but आके then मे भी उन्होंने उनको स्पेशल अवार्ड्स थे वो शायद। हाँ हाँ लेकिन कुछ चलो ठीक है, स्पेशल अवार्ड्स होते हैं मोस्टली Surprise है। मतलब डेब्यू वाला आप अनाउंस कर सकते थे, वो तो प्रॉपर प्रॉपर कैटेगरी थी वो। हाँ। अच्छा एक ना कैटेगरी थी जो मुझे ना थोड़ी थी क्यूरियोसिटी, कौन जीता होगा अवार्ड। मैंने दिमाग खिलाया अपना, मैंने कहा तू बाहर को मिला होगा ये अवार्ड, वो वहां पे मौजूद थी। होता ना बेस्ट क्या कहते हैं, बेस्ट न्यू सेंसेशन वाला, तो बस जो भी गया अवार्ड वहां से लेके गया। अवार्ड उसने लेके पा आया। लिया। स्टार्ट करने पे अभी स्टार्ट करते, सबसे पहले बात करते जी फिल्म कैटेगरी की। तो ये रही लंदन नहीं जाऊंगा की कैटेगरी, जहां लक्सल अवार्ड भी इन्हें सेलिब्रेट नहीं किया गया। यहाँ पे आईपा ने जी भर के इनको ढेर सारा प्यार दिया। बेस्ट फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा, बेस्ट एक्टर हुमायूं सईद फॉर लंदन नहीं जाऊंगा। So it's the king of Pakistani box office, Mr. Humayun Saeed. एक्ट्रेस मैं विश्वास फॉर लंदन नहीं जाऊंगा। And the award goes to My Wish Air. सपोर्टिंग एक्ट्रेस सुहेल अहमद फॉर लंदन नहीं जाऊंगा। Sohail Ahmed for London जाऊंगा। बस एक अवार्ड था जो नहीं मिला, वो था इत्शामुद्दीन का अवार्ड। बेस्ट डायरेक्टर थे इत्शामुद्दीन फॉर द मस्तम। And the award goes to Ihtisham for Dam Mastam. कैप्टन ऑफ द जबकि शिप बेस्ट फिल्म एक्टर एक्ट्रेस वो थे सब लंदन। कुछ वहां पे था, ये कुछ धोखा हुआ है।
मुझे लगता है आईपा वालों के साथ इत्तेजामुद्दीन ने कहा मैं आ रहा हूं, बस आ रहा हूं, अरे आप इंतजार करिए, मैं बस अभी बस पहुंच रहा हूं। बस पहुंच रहा हूं, वहां पे एंड पे वो पहुंचे नहीं तो उन्होंने कहा बस कल्टी खा ली लेकिन काफी लोग नहीं पहुंच सके लग रहा है नहीं मुझे। पहुंचेगा, बट ये जैसे उन्होंने पूरा लंदन ही जाऊंगा दिखा, उनका बड़ा नीट होता कि हम सब आईपा ने बड़ी लंदन कोशिश की कि हम कुछ कर करा के जो मौजूद थे इनको अवार्ड दे दें, पर अब तो क्या करते हैं, अब वो कहां से पैदा करते हैं कुछ लोगों को। हाँ नहीं आ सके कि वरना उन्होंने ऐसे, अब टीवी में बात करेंगे, ऐसे उन्होंने अवार्ड दे दी जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पर वो लोग मौजूद थे, उन्होंने हाँ, तो कहा इनका निपटा चलो, दो। निपटा दो। थोड़ी स्पीचेस की बात करें तो भाई हुमायूं सईद की स्पीच मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो हमेशा अपने अम्मी अब्बू का जिक्र करते हैं, मुझे बात बड़ी पसंद है। मुझे जब भी अवार्ड मिलता है मैं बहुत खुश होता हूँ, खासतौर पे बेस्ट एक्टर का। जितने भी मुझे अवार्ड मिले मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। और हुमायूं सईद ने ये अवार्ड डेडिकेट किया भाई हमजा अली अब्बासी को। उन्होंने कहा कि नूरी नत की जो परफॉर्मेंस थी वो बड़ी आइकॉनिक थी। ये अवार्ड जो है हमजा को डेडिकेट करता हूँ, कमाल का काम किया उसने। तो ये मेरा अवार्ड भाई हमजा अली अब्बासी के नाम है। स्वीट, अच्छा लगा मुझे। उसके अलावा महविश शाद की जो स्पीच थी, उन्होंने पाक की पैलेस्टाइन की। It's hard to feel joy when we see all that is happening in Gaza. As Dr. King said, staying silent is as dangerous as speaking up. I'm told speaking about these issues in your country carries risk, but I see mothers bearing their babies. और क्या कुछ कहना चाहिए आप? मुझे अच्छा लगा कि महविश ने प्लेटफॉर्म इस्तेमाल की, एक बड़ा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। बहुत अच्छी That was good. स्पीच थी। हाँ अच्छा, महविश की स्पीच ना हमेशा मुझे अच्छा लगता है कि ऑब्वियस बात है, हर कोई सोच करता है हम क्या बोलेंगे, हाँ, वो हर इतने कोई बड़े अपना शूबे तो एक obviously। स्पीच तैयार करके आता है। महविश की ना प्रॉपर एक स्पीच होती है, प्रॉपर पॉजेज होते हैं वहां पे, कहाँ पे क्या बोलना है, और वो बड़ा अच्छा उसको डिलीवर करती है। तो बड़ी इंपैक्टफुल होती है उनकी स्पीच। तो आई लाइक अच्छा स्पीच। लगता है कि हाँ I think she has that star aura. हाँ वो है बिल्कुल। हाँ ट्रू ट्रू ट्रू। उसके अलावा जी भाई बेस्ट फिल्म अगेन लंदन में जाऊंगा हुमायूं सईद ने एक्सेप्ट किया, डायरेक्टर का इत्तेजामुद्दीन वो नहीं थे, और सबोरी एक्टर अगेन हुमायूं सईद ने एक्सेप्ट किया फॉर सुहेल अहमद। अगर हम बात अब करते हैं भाई टीवी कैटेगरी की, तो भाई बेस्ट एक्टर फीमेल मिला किसको? हानिया आमिर को मिला फॉर संगे माँ। The one and only नॉट फॉर मेरे हमसफर, जो काफी लोग एक्सपेक्ट करते थे, पर हाँ ने नॉमिनेट ही संगे माँ के लिए हुई थी, और मेरे हमसफर नॉमिनेट था ही नहीं। इतना सैड लगा, मेरे हमसफर बेचारा हिस्ट्री से खत्म कर दिया अवार्ड शो ने, उनकी तो मिट्टी पलीत कर दी। फुटी गई पल्ले की रह गया कुछ भी नहीं, बट है खाने की स्पीच बड़ी मजे की थी, चिल्ड आउट सी, लाइक वो कूल आई, मैंने कहा लाइक यार। I'd like to thank Hum TV, Mom Nadirith for such a great opportunity. It was a pleasure to work with such great artists. I learned a lot. हानिया के दिमाग में तो चल रहा था यार, मैं क्या बोलूं, मैं स्पीच दूं, क्या लंबी स्पीच दूं, शुक्रिया अदा करूं। यार थैंक यू सो मच मोमिना, Thank you. Bye. वेरी नाइस स्पीच, क्यूट स्पीच। हाँ क्यूट। बेस्ट एक्टर मेल मिला भाई एहसन खान को फॉर मेरे हमनशी, My very dear friend, Ehsan Khan. और कैक्शन बहुत सैड हुई है। हमजा फरहान सईद अच्छा। अच्छा मुझे कहने के लगा, पता नहीं कुछ एक्टर्स खुद भी उनको नहीं आइडिया था कि क्या होना है हमारे साथ, कुछ ऐसा नहीं बखलाए वैसे, तो ऐसे ने अवार्ड पकड़े, क्या पीछे किसी ने बोला भी, किसी ने कि लगता है पहला अवार्ड मिला है। पहला अवार्ड इनको मिल रहा है, समझ नहीं आ रही क्या। ऐसा जरा सा उस तरह से थे, उन्हें समझ ही लग रहा था। फिर उन्होंने भी बड़ी अच्छी स्पीच दी, उन्होंने भी पैलेस्टाइन की बात की, उन्होंने माइनॉरिटीज की भी बात की, उन्होंने कहा कि सबको कहीं ना कहीं इस तरह राइट्स के लिए बोलना चाहिए, और सब अच्छा हो, ह्यूमैनिटी पे प्यार फैले, सब कुछ अच्छा हो। I just want to remember the Palestinians over here. बेस्ट जोड़ी किसको मिला? मैं तो पहले कहना चाहती हूँ यहाँ पे शेरियार और सोनिया मिशाल क्या कर रहे हैं? मतलब इतना सा रोल था उनका, ऐसे करके बीच में डाल दिया। मतलब आपको फरहान और हानिया याद नहीं आए? उन्होंने कप्तान क्या कहा, सोनिया आ जाएगी। उन्होंने कहा उन्हें अगर क्या पता हिबा और ऐसे में से कोई एक ना आया तो शरियार को भी खुश करके वहां पे कर देंगे। तो उन्होंने हर जगह थोड़ा सेफ स्पॉट भी हानिया रखे हुए जाविया थे। का भी था। हाँ जाविया नहीं थे ना, पहले उन्होंने मना कर दिया होगा, तो कुछ हो गया उन्होंने कहा होगा मैं तो कनाडा एहसन जा खान रहा को हूँ। और हिबा बुखारी को मिला। Award goes to Hiba Bukhari and Ehsan Khan. जो पता नहीं ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री वो खुद भी वो मतलब सब चाहते- लोग अब जो जिसको अवार्ड मिल रहा था ना, कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं हमें मिल गया। Okay, so बड़ा मजबूर है क्योंकि अब स्पीच आनी है, तो हिबा ने कहा हाँ हम लोग में से जोड़ी हमारी बड़ी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं करना पड़ा था। मुझे भी ऐसा लगता है कि हम लोग साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे क्यूट में थोड़ा वो हो गया। बेस्ट ड्रामा से मिला भाई किसको? सिंस आहन को। भाभी आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक।
और सना शाहनवाज और समीना भाभी बड़ी क्यूट स्पीच थी फिर से। क्या थी? लंबी स्पीच देने आ गए। Assalamu alaikum. Thank you so much, Aipa, for honoring us with this award. और फिर उन्होंने एंड में कहा अच्छा मैं ले लेती हूँ हुमायूं सईद का नाम आ जाए। फिर हुमायूं सईद ने आगे उसको कहा अभी भी बोली जा रही है। Honoring us so much, for always being there for us. अभी भी चुप नहीं हो रही। लोग रहते हैं। मैंने कहा अच्छा ले लो वापस चले गए। बड़ा अच्छी स्पीच थी, बहुत अच्छी। और एंड में उन्होंने कहा गर्ल पावर, वुमन पावर। हमेशा मुझे अच्छा लगता है गर्ल पावर के लिए करती हैं और हमें जरूरत है गर्ल पावर की। True. This award to all the women out there जो रोज सुबह अपने घर से निकलती हैं अपने घर वालों का ख्वाब पूरा करने के लिए। बेस्ट डायरेक्टर मिला भाई सैफी हसन को फॉर संगे माँ। इंतहाई अच्छे इंसान सैफी हसन। और मुझे लगा कि उन्होंने स्पीच कुछ देना नहीं पसंद की क्योंकि लास्ट माँ में लक्स स्पीच पे वो कैसे देते? स्पीच से पहले जब मोमिना दुरैद ने उन्हें अनाउंस किया उनको कि वो जीत गए, उन्हें इतनी तारीफें की, इतने अच्छे डायरेक्टर है, इतने अच्छे इंसान है और वो इतने कमाल का काम करते हो, इतनी लंबी प्रॉपर उन्हें एक थी। आपके डायरेक्टर तो बेहतरीन है लेकिन एक बहुत ही अच्छे इंसान है, मेहनती, कभी टाइम ना वेस्ट करने वाले, सबसे कम टाइम में सीरियल खत्म करने वाले, एक भी दिन प्रोड्यूसर का ना वेस्ट करने वाले, बेहतरीन डायरेक्टर, इंतहाई अच्छे इंसान। मुझे लगता है हर डायरेक्टर को पता होता है ना उनका बेस्ट क्या है उनका वर्स्ट क्या है, तो उनके मुताबिक वो इतना अप टू वो तो मार्क खुश नहीं देते हैं। है। वो संगे माँ से बिल्कुल खुश नहीं है। वो हर दफा कहते हैं क्यों मुझे सेलिब्रेट कर रहे हो संगे माँ, संगे एक ड्रामा उन्हें जिसकी लक्ष्य इतनी कह रेटिंग दिया भी नहीं था आती। वो अवार्ड वो ड्रामे जहाँ पे इतनी मुझे शायद रेटिंग नहीं मिलती बट हम टीवी मुझे सराहता है। हम टीवी का शुक्रगुजार मेरे उन ड्रामों को भी चलाते हैं जिनकी रेटिंग नहीं होती। अगर आज मैंने बात बोली तो मोमना दो वहां से अवार्ड छीन लेना। मैंने टांग मार के नीचे गिरा रहा था। मैंने इतनी लंबी स्पीच तेरी तारीफ की बांधी। और सपोर्टिंग एक्टर मिला भाई सामिया मुमताज को फॉर संगे माँ। And the award goes to Samia Mumtaz for संगे माँ। और मैं पूछना चाहती हूँ फिर से यहाँ पे रमशा खान क्या कर रही है सपोर्टिंग एक्टर में? मतलब सारी पूरी थी रमशा जो खान जिन जिन ने थोड़ी थोड़ी कंफर्मेशन की हुई थी ना वो सब ने आईपा ने वो नॉमिनेशन में डाला था जिन जिन से बात चल रही थी आने की। अब एंड पे धोखा हो गया तो जिनके साथ हो गया तो हो गया। ये अवार्ड मैंने मिस तो नहीं कर दिया। बेस्ट ड्रामा, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस ऑन स्क्रीन, डायरेक्टर और सपोर्टिंग एक्टर हो गया। अब बढ़ते हैं अभी थोड़े से अवार्ड से इधर उधर के मतलब एक्चुअली फैशन और जनरल अवार्ड से। एक अवार्ड था भाई स्टाइल आइकन का, ये मिला आई थिंक आयशा उमर को। सुनने में कि अली रहमान को भी मिला है। आईपा सिंगर ऑफ द ईयर आई डोंट नो किसको मिला बट आई एम अज्यूमिंग शिराज कपूर को मिला होगा क्योंकि वो शिराज कपूर ने भी परफॉर्मेंस की थी। सॉरी मिस कर दी। वो फैशन वाली वहाँ पे कोई जो फैशन वाले डिजाइनर थे कौन थे वो कौन जीतते हैं कुकी कॉन्सेप्ट। हाँ उनको परफॉर्मेंस करने का मौका मिल गया था। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर आई थिंक तुवा को मिला होगा, आई एम नॉट श्योर। बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर निम्रा थी वहाँ पे तो उन्हें मिला होगा। सो इजी फॉर अस ना लिस्ट निकालने की जरूरत नहीं विनर्स की। बाकी कुछ और अवार्ड थे। हुमायूं मलिक को अवार्ड मिला कोई, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर किस चीज का अवार्ड था। उनकी स्पीच बहुत क्यूट थी और मेरी माँ मेरे सब कुछ है। थैंक यू मम्मा। बट आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अवार्ड किस चीज का था। उनकी स्पीच में मुझे लगा कुछ मॉडल चैट से लिंक्ड था because again मुझे कुछ प्रॉपर वीडियो नहीं मिली। एक चंक मिला जहाँ पे वो मॉडल चैट की बात करी, हमने सिनेमाज भरे, मिस नहीं किया, सिनेमा घरों को भरे रखा, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और अपनी अम्मी को स्टेज पे बुलाया, बहुत क्यूट मोमेंट था। और जो वीडियो मुझे मिली ना वो एक टिकटॉक पे एक अकाउंट था नबीला, उनके अकाउंट में मुझे मिली तो वो ना पीछे अपनी कमेंट्री भी एज ही वहाँ पे एज ऑडियंस कर रहे थे। तो हमारा ने कहा ना अम्मी जी आ जाए, अम्मी जी आ गई अम्मी आ गई तो कह रही वो भी बड़ी मस्ती कमेंट्री साइड चल रही थी तो अच्छा था वो था। और इसके अलावा अवार्ड्स की बात करें तो भाई एक मुझे अवार्ड की बात करनी है स्टार ऑफ द ईयर की। जो शरियार को मिला, जो शरियार को मिला स्टार ऑफ द ईयर शहरयार मनाकर वहाँ पे एहसन खान कर रहे थे प्रेजेंट। पहली बात तो स्टार ऑफ द ईयर की कोई नॉमिनेशंस कुछ नहीं थी। मुझे पता है एहसन खान ने गेम क्यों खेली। एहसन खान ने गेम खेली 1 मिनट गेस करें। एक मिनट कौन है? वहाँ पे पहले तो ऑडियंस को आवाज नहीं दी, नाम नहीं दिया। सॉरी इसके बाद एक दो कोई नाम है इसमें का सॉरी पता चल गया था इसको कि शायद में जीत चुके पढ़ चुके थे। उन्होंने पता नहीं क्यों फिर भी गेसिंग गेम खेली। कोई रिप्लाई नहीं। फिर किसी एक बंदे ने कहा एहसन खान, शायद पता नहीं हमें गेम में खेलने अपना नाम सुनना चाहिए। ऐसे निकला इट्स नॉट फॉर मी फॉर श्योर, इट्स नॉट मी फॉर श्योर। फिर उसके बाद शरियार है, शरियार ने ये गलत हुआ किसी का मोमेंट आपने खराब किया। शरियार ने मजबूरन शरियार ने कहा फिर मैं नहीं डिजर्व करता, किसी नाम ही नहीं मेरा लिया ऑडियंस में। तो जो सारे लोग बैठे हैं शरियार ने हल्का सा अटैक करने की कोशिश की कि आपसे अवार्ड लेके बड़ा अच्छा लग रहा है कि सीनियर सिटीजन इससे बड़ा ऑनर क्या हो सकता है?
अटैक किया ऐसे कि तो क्या उन्होंने सीरियस सिटीजन बोला नहीं बट इम्प्लाई वो ये कि करना तो चाहते क्या हैं थी ये सारी बुरी गेसिंग गेम खेलने की। फिर उन्होंने कहा मैं ये अवार्ड संभाल के रखता हूँ अपने सीनियर लोगों के लिए, हमायूं अदनान सबके सामने मुझे मिल रहा है तो मुझे समझ नहीं लगता, तो आई विल होल्ड इट फॉर यू गाइस। बट ऑनेस्टली यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं, हुमायूं सईद साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, अदनान सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं मेरे पास, सो आई रियली डोंट डिजर्व दिस इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ देम। आई गेस आई एम जस्ट गोना होल्ड ऑन टू दिस फॉर ऑल ऑफ यू फॉर जस्ट अ बिट। और बाकी अमर खान को मिला बेस्ट डेब्यू, उसकी मैंने स्पीच नहीं देख सका, मुझे नहीं मिली कहीं मुझे। आयशा को मिला बेस्ट सेंसेशन सोशल मीडिया और साथ बेस्ट स्टाइलिश एक्ट्रेस का, स्टाइलिश वाला बनता है। एक ही दे देते और क्योंकि हुमायूं वाले को मिला फ्रॉम मौला जट, आई एम अज्यूमिंग और लोगों को भी मिले मुझे होंगे। लगता है अगर आपने करना था ना सोशल मीडिया का, हानिया डिजर्व्स इट। हानिया मेरी बहन पता नहीं कैसे टाइम निकालती है, हानिया एक्टिंग करती, हानिया गाने भी अच्छे गाती, हानिया एक पूरे ट्रांजिशन टिकटॉक टाइप भी चला रही होती हैं, व्लॉग बनाती हैं, हानिया व्लॉग बनाती हैं। मेरी बहन जिंदा कैसे है, कैसे वो सब कुछ कर रही है, हानिया इज अ मल्टीटास्कर, सोचती गो गेटर। आई लव यू हानिया, सब हानिया से मोटिवेशन ले लाइफ को लेके। और भाई अवार्ड्स की बात हमने कर ली है, अब कुछ अगर मिस हो गया तो भाई जब लिस्ट मिलेगी आप तक पहुंचा देंगे। थोड़ी बात है सेरेमनी की बात कर ले। शो को होस्ट किया अजवर रहमान, हिबा बुखारी, मंशा पाशा, अहमद अली बट। एक मैंने देखी वीडियो टिकटॉक पे जहाँ पे मंशा और हिबा बुखारी होस्ट कर रहे होते हैं, हिबा थोड़ा जरा स्ट्रगल करी थी क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम था होस्ट करते हुए। Kashmir Cooking Oil and Banaspati presents Viscone Chocolato 5th IBA Awards in association with Cadbury Dairy Milk will only keep getting brighter and exciting. जो टिकटॉक का अकाउंट था उन्होंने खुद ही, कोई सोचे ना सोचे टाइटल था कि ये। हिबा को इंग्लिश नहीं बोलनी आ रही, एक लाइन नहीं बुरी कंप्लीट बात हो रही, कि हिबा बस थोड़ी मुझे परेशान लगी। और उन्होंने कहीं पे भी ये फ्लॉन्ट नहीं किया कि मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करूंगी, वो उर्दू में बात करती जिसमें वो कंफर्टेबल थी, तो किसी को नहीं करना उनका फर्स्ट टाइम चाहिए। थोड़ा बहुत जरा घबरा रही थी, तो मुझे याद है दूर फिशा का भी सुना था मैंने कि वो थोड़ा घबरा रही थी लक्स की होस्टिंग करते वक्त। उनका फर्स्ट टाइम था वो। मंशा वाज बीइंग गुड को-होस्ट। दोनों जगह अपलिफ्ट कर रहे थे। मंशा ने बहुत अच्छा किया। मंशा ने ये नहीं कहा कि कैन यू से इट अगेन, कि लाइक वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में अगर मसला हो रहा है कुछ हो रहा है, जैसे अगर फहद सबा होते वहां पे उन्होंने बहुत इस चीज की ऐसी होली मचनी थी, उन्होंने इतना एंजॉय करना था, तो उस तरह से दैट वाज नाइस कि मंशा। और एक था सेगमेंट बीच में, सेगमेंट तो नहीं था, वो बार-बार चाहत फतेह अली खान को स्टेज पे लेके आते थे और कहीं ना कहीं ऐसा लगता कि ना आप एक इंसान को छोड़ रहे हो। फेंक दिया आपने। Once more. ये नाविद कहाँ से आ गए? You don't know who Navid is, right? बिग बॉस रेफरेंस Big Boss reference थी। हाँ, तो बहुत ही क्रिंज था, पता नहीं वो क्या कर रहे थे मैं भी आके। थोड़ा घबराई थी उनसे, थोड़ा जरा ना कहती। हाँ, पीछे हो रही थी। सो मतलब फिर अहमद अली बट्टा बचाने के लिए अपनी फ्रेटर्निटी को उन्होंने कहा कि लाइक मतलब कि भाई चाहत फतेह अली खान तो बुकला गए। थोड़ी देर में बम हिलाते हिलाते डाल तो मेविश ने लिखा शर्मा गई, ब्लश कर रही थी मेविश, लाइक मतलब शर्मा गई है। इससे Actually, मेरे your comments? मुझे नहीं अच्छा लगा, बहुत ही अजीब सा था। ऑब्वियसली मैंने तो सामने से देखा है, वहाँ पीछे वाला व्यू बहुत ही गंदा है। उनको क्या सामने से चार फुट कर दिया शक्ल ने, जब ऑडियंस में लोग बैठे उनको पीछे से व्यू आ रहा होगा। अच्छा, हाँ, I felt कि And I also have a question कि why was he invited to this award show? अगर But एक he's proper award a show sensation. He's a social media sensation. उनको भी अवार्ड मिला होगा, I'm sure. आयशा उमर ने अवार्ड कहा मुझे मिलना है, उन्होंने कहा नहीं चाहत साहब का अवार्ड है, I don't care, I want 2 awards right now. हो गया होगा इस तरह कुछ, but like I didn't like his part in the whole show, वो थोड़ा cringe था। अहमद अली बट ने एक सेगमेंट किया विद हुमायूं सईद, किस वाले सवाल पूछे उन्होंने, जहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई आपको किस काम में जरा ज्यादा मुश्किल पेश आई, किस सीन में किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्राउन की बात करते, किस की बात करते, तो हुमायूं थोड़ा जरा बौखला से गया, उन्होंने कहा मैं तुझे बताता हूँ, तुझे बताता हूँ अहमद। तो वो ये नई थीम होती है ना कि हुमायूं सईद को लेके हमेशा के बड़े प्लेबॉय वुमनाइजर बिल्लियों के साथ याद है लेडीज मैन, एक अवार्ड शो था जहाँ पे अहमद अली बट आए थे मोबाइल फोन बन के, तो उन्होंने कहा था पता नहीं हुमायूं सईद का मोबाइल फोन, ओह लड़कियों के नंबर गिर गए। एक थीम होती है हमेशा कि ना कि हुमायूं सईद को कहना,
बड़ा इजी टारगेट हमारे से करना चाहिए। हाँ। कितना ऑकवर्ड होता होगा ना, सुनिए सामने भाभी की ना, फैमिली बैठी है ना? हुई हो तो वैसे चलो ठीक है, बट इस तरह जब सामने बैठी हो तो awkward। आप थोड़ी देर इवेंट की ट्रिविया की बात करिए। मान के पास कुछ कैची बातें कहने के मान बस कुछ स्टार्ट कितने जब जहाज क्रैश हुआ था, सॉरी आई मीन लैंड हुआ था। ईमान क्या हुआ? हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस जब उतरे उनको सामने नजर आई 4 गाड़ियां। आईपा वालों ने कहा भाई 20 तो तुम लोग हो, 5-5 करके गाड़ी में बैठो और चलते फिरो। एक्टर ने कहा ये क्या बकवास है, हम जाएंगे सेपरेट कार्स में। चलो 2 लोगों को तो बिठाते ना, बहुत ज्यादा लोगों को कट्ठे भेजने की कोशिश की। हमारी 2 डीवास अच्छा यहाँ पे हम नाम ले लेंगे, हम बस बोलेंगे एक्टर एक्ट्रेस डीवा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि एक और 30 करोड़ का केस हो जाए भाई सिंध हाई कोर्ट में, तो बेहतर बंदा बेटर बी सेफ देन सॉरी, है ना एक्शन? एनी कमेंट्स? नो नेवर। एनी क्या कमेंट्स? नहीं करते एक कमेंट बहुत भारी पड़ जाता है, ठीक बट है? इट्स डन एंड डस्टेड, सब सॉर्ट हो चुका है, बट लेट्स अवॉइड अनदर केस, है ना मान? हाँ, अब जो अभी तीखी बातें शुरू करें। हाँ जो एक्ट्रेसेस थी ना, कुछ बेचारी 2-3 भी इकट्ठे बैठ के चली गई, चलो ठीक है क्या 10 फर्स्ट तो लोग थे, करना। आप खुद ही गेस कर लेंगे। हाँ, तो ब्लाइंड हाँ। आइटम तो 2 चली बट गई कोई बैठ लाइक के। ही होगा नेक्स्ट वीक, है ना? हाँ लाइक नहीं करूंगी मैं कमेंट को। फिर 2-3 चली गई इस तरह। एक ने बोला मुझे सेपरेट कार ही चाहिए, वो अड़ी उनके लिए फिर सेपरेट कार आई, थोड़ा वेट किया करके वो चली गई। एक ने बोला सेपरेट कार भी ऑडी क्यों होगी, आई वांट अ लिमोजीन, रोल्स रॉयस और मोची बड़ी गाड़ी। तो वो वहां पे अड़ी फिर नेकर्स को करना उन्होंने पड़ा, वेट किया उन्होंने कहा मेरी दोनों एक टस से जल्दी हाँ। कौन होता ना वो कबड्डी 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 उन्होंने कहा कबड्डी मैं अगर तो मैं भी नहीं Come on, थी। come on, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी करो। और फिर उन्होंने करना पड़ा, अरेंज करा दिया। खैर अब आगे गाड़ियां पहुंच गई, तो 3-4 पहले इकट्ठी वाली पहुंच गई और 2 बड़ी गाड़ियां भी चली गई। पहुंच गई, जब वहां पे पहुंचने के बाद उनके सारों के साथ हुई एक और दुर्घटना। उनको वहां पे जाके पता चला उनका होटल था 3 स्टार वाला और कमरे भी थे बेसिक वाले। उन्होंने बहुत पैसे बचाए, मैंने कहा वेन्यू के पास ही है, वेन्यू के पास ही है, बस चल के जाओ। हो ये हाइपर गलत है। गाड़ियों वाली बात चलो ठीक है, बस एयरपोर्ट से वहां तक ही पहुंचना था, किसने देखना अच्छा था? पता है दोनों की बातें ना मैं समझ पा रहा हूँ कहीं ना कहीं, है ना? गाड़ी वाली बात मुझे लगा एक्टर्स इकट्ठे चल जाते, क्या है वैसे नहीं जाते भी, गर्ल्स ट्रिप पे 5 लड़कियां इकट्ठी घूम रही है ना, तो वैसे भी तो जाते, अपने बस में भी तो इकट्ठे चल जाना था ना, तो ये गलत बात है। टक्का भी तो होता है ना जरा एक, अब एयरपोर्ट से वहां किसने देखा? पपराज़ी खड़ी हुई एक्शन जैसी यहाँ पे यहाँ चीन जैसी आंखों से। पाकिस्तान में उनको पपराजी मिली नहीं, खुद ही वीडियो बनाते लगेज पकड़ के, वहां भी कौन सी पपराजी मिलनी थी, वो नहीं था। होटल वाली बात गलत थी, ये हर किसी का राइट होना चाहिए, कंफर्ट जरूरी होता है। मैं गाड़ी का भी मतलब मुझे बात थोड़ी बेशक लगती है, बेतुकी की लगती है हमें, बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कहने का स्टार्स का ना कि लड़ा गाड़ी हो, हमारा प्राइवेसी की जो बात करते हैं, सो बंदे बातें गाड़ी में डीले करनी थी फोन पे। चलो खैर वहां पे पहुंचे, वहां पे जाके मैं कुछ डीवास ने कहा ये क्या बकवास है, अपग्रेड। ये बात तो गलत थी कि अक्सर मैंने नोट किया कि ऑर्गेनाइजर इतना चमले मार लेते हैं, लेकिन बाहर के मुल्क जब जाओगे इवेंट पे तो फिर ऐसा होता है। मुझे दुख होता है जो बेचारे शरीफ होते हैं हमारे जैसे, जो कुछ ना बोलते उन बेचारों के साथ वो छोटे कमरों में रह गए, जो डीवास थी जो अपने टैंट्रम्स हो गए, अपग्रेड, आई वांट अ अपग्रेड। हां उन्होंने पूरा यहां पे ज्यादा रोमान हल्ला बोला था वैसे, यहां पे ऑब्वियसली हल्ला बोला, कुछ एक्टर्स भी आ गए, एक्टर्स ने कहा चलो गाड़ी वाली बात हम समझ जाते हैं, ये नहीं हम बोलते, कमरों पे तो बहुत ज्यादा लोग बोले। होटल होगा ना, होटल वही 3 स्टार, स्मेली बेडशीट, स्मेली बाथरूम भी कैसा उनके लिए लगा होगा ना कि बहुत छोटा। और पता है जब भी अवार्ड्स होते हैं ना बाहर के मुल्कों में, तो अक्सर इस बात सुन में आती याद है, एक और अवार्ड में बात हुई थी कम में जरा बेसिक है, तो फिर उन्होंने अपग्रेड कराया। ऑर्गेनाइजर बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि ऑर्गेनाइजर के अपेरेंटली बहुत पैसे लगे थे, उनके कुछ बहुत पैसे लगे थे, उनका वेन्यू पे कोई 70,000 pounds, 25,000 pounds फॉर डांसर्स, 5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी, बहुत उन्होंने गिन के अपने रखे थे। उन्होंने सबसे बुरा किया एक्टर्स का कंफर्ट, 200 पाउंड क्या बजट। और उनसे दुख पता ही हुआ, उन्होंने ना सोचा था कि लोग टिकटें खरीदेंगे, शो में आएंगे, टिकटें लोगों ने खरीदी नहीं, लोग बाहर रेड कार्पेट वाले जगह पे खड़े हो गए बाइक स्टैंड्स पे, और उसमें देख लिया इनका टिकट 200 पाउंड। पता है साथ क्या हुआ जब टिकट्स ने खरीदी है ना, इनका जो बाहर आया ना सस्ते में उन्होंने कहा 1 pound क्या तुम तो समझ बैठ जाओ, 2 pound 10 1 pound fish। उन्होंने कहा 1 free 200 पाउंड लोगों ने कहा हमें सब देख लिया बाहर सबको, कि लोग सेल्फी ले चुके थे बाहर, लोग सेल्फी ले चुके देख चुके, लोगों ने हमने नहीं आना। हालांकि आई हैव हर्ड द सेकंड रो लाइक राइट बिहाइंड द सेलिब्रिटीज इतनी महंगी नहीं थी, हाँ। फिर वो इतनी ज्यादा भर सके। और फिर बचाऊं बदनसीबी आईपा वालों के लिए, ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी बात, कुछ लोगों ने सस्ती टिकट सी थी पीछे वाली, और उनका हम तो भी समझो 50 पाउंड में बस ठीक है हम दूर से देख लेंगे, वैसे भी कौन सा पास नजर आते बड़ी स्क्रीन पे देख लेंगे। उनकी खुशकिस्मती लोग ही नहीं आए, अपग्रेड जो अपग्रेड एक्टर्स ने मांगा उनको फ्री में मिल गया। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ऐड करती हूँ, आईपा से पहले बड़ी दुर्घटनाएं घट चुकी हैं, याद है तो आग लगी थी, है ना, लोगों ने बड़ा बात नहीं
नॉर्वे या कहीं लगी थी आग। आग नॉट आग ऐसे कि कुछ हल्की सी कुछ हो गया था। इवन अभी भी उनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। तब भी मुझे याद है, वो भी वीडियो में याद है, आईपा पे लोग बोल रहे थे, गाली दे रहे थे कि शो स्टार्ट करें आप लोग। आईपा हमेशा होता है। अभी सेलिब्रिटी ने मजाक भी किया था कि अवार्ड शो जो होटल की लॉबी में होते हैं। यहाँ पे मैंने सुना कि लेट शुरू होता है एज ऑलवेज। यहाँ पे ससुरदान के साथ क्या हुआ, अब वो रेड कार्पेट उन्होंने किया था आउटडोर, शायद पैसे बचाते, मुझे पता क्या था, बस वेन्यू कम था, सर्दी ज्यादा पड़ गई, सबने कंप्लेंट किया बहुत सर्दी, हम कुंभकर्ण के जिन्होंने फैन वाले भी ना लाइटें थी ना कुछ नहीं था बाहर। ये क्या है, तो कहीं ना कहीं फटाफट फिर अंदर शिफ्ट करना पड़ा। अंदर उनके पास इतना उन्होंने मैनेज नहीं किया हुआ था, लोग ज्यादा आ गए, बाहर वाले भी सबने झमट्टा अंदर मार दिया, पैसे नहीं खर्चे पर अंदर आ गए सब लोग, ठीक है। फिर वीडियोस थी बीच में, हमारे से वगैरह कह रहे हैं कि टू मेनी पीपल कांट डू एनीथिंग। हमारे घर को एक बुरा भी इस तरह हो गया कि जो शुरू वाले थे ना तब लोग कम थे, आहिस्ता आहिस्ता झमट्टा भी ज्यादा हो गया, तो एंड वाले के ऊपर बिल्कुल ही चढ़ गए, उनके पास स्पेस ही नहीं बची, पीछे एक पर्दा था, पता नहीं पीछे गिरने लगे थे, तो उन्होंने इस तरह थोड़ा सा ना अंदर शो में ना मैंने देखी वीडियो एक टिकटॉक पे, सुल्ताना अपन ने स्टेज पे बताई थी कि कामयाबी के तरीके ना, तो कैसे आप लोगों को वक्त की वैल्यू बड़ी अहम है, तो लोगों ने कमेंट किया था खुद आप लेट आई हैं। उसके साथ डिसिप्लिन और टाइम का कदर जो मैं देखती हूँ कुछ वक्त के साथ थोड़ा कम हो जाता है। तीन नोट पे आती हमारा आईपा का सेगमेंट खत्म होता है। कभी सोचा था आईपा आपने कि आप व्हाट्स द फोर्ड वरना पूरा शो कहीं ना कहीं आपके नाम होगा, है ना? सोचा ना था, किस्मत ही होती है। जैसे मेरे हमसफर को कुछ ना अवार्डों में मिला, आईपा पूरा शो ले लास्ट गया। आईपा का एक सेगमेंट था बस 15 मिनट का, है ना? क्या बात है आईपा आपकी होगी, क्या बात है नी जट्टा, क्या बात है, क्या बात है वे जट्टा, क्या बात है। आईपा से आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे एक दो पॉइंट है छोटे छोटे से। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, आईपा से बात करते हैं जी बॉलीवुड के बारे में। एक खबर सोशल मीडिया पर आग लगाए हुए है कि भाई पाकिस्तानी एक्टर्स अब इंडिया में काम कर सकते हैं, और इसके खुल गए भाई, अब मजा आएगा भाई, कोलैबोरेशन होंगे। तो मैंने जब पहले खबर की मैं बहुत खुश हुआ, मैं बहुत एक्साइटेड हुआ कि भाई फाइनली कोलैबोरेशन और फिल्में यहाँ पर आएंगी और रास्ते खुलेंगे, और लोगों ने पोस्ट शुरू कर दी, जोड़ियां बनाना शुरू कर दी। पर जब मैंने देखा ना कि आर्टिकल का टाइटल था कि पिटिशन को रिजेक्ट किया है, तो मैंने कहा पिटिशन रिजेक्ट क्या मतलब। मैंने भी आर्टिकल खोले, पहले मैंने थोड़ा दुख हुआ देखिए कि जितने भी आर्टिकल थे ना, सब लोग ना बातों को जरा घुमा फिरा के बात कर रहे थे, कोई क्लियर कट बात नहीं कर रहा था। मुझे बात का आइडिया कहीं ना कहीं लग चुका था कि पिटिशन किसी बंदे ने की है। सो बेसिकली आप सबको थोड़ा मैं एक हिस्ट्री का एक थोड़ा रिकैप कर ले। सो जब हुए थे यूडी अटैक, फिर पुलवामा अटैक हुआ था, तो हुआ कुछ होता है कि इंडियन जो बॉडी थी ना, मैं उनका नाम भी एग्जैक्टली ले लूं, कुछ मैं गलत ना बोल दूं, इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन एंड द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज, ये जब यूडी के टाइम पे हुआ था, उसके बाद 2019 में जब पुलवामा स्ट्राइक्स हुई थी, उसके बाद ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन, तो इन सब ने कहा था पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करेंगे। अगर आपको याद हो 2016 के टाइम पे, यूडी के टाइम पे पाकिस्तान में भी सिनेमा वालों ने कहा था कि हम भी इंडियन फिल्मों को यहाँ पे नहीं लगाएंगे। एक सेल्फ इम्पोज्ड बैन था, एक तरह से कुछ हुकूमत ने नहीं कहा था, उसके बाद खुद ही इस बैन को अपलिफ्ट किया था उन्होंने, फिल्में आ गई थी, फिर वहाँ हुकूमत इन्वॉल्व होगी, फिर मामला फिर बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। तो सिमिलरली इंडिया में भी ये प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन वगैरह इन सब ने कहा था, इन एसोसिएशन ने, कि हम लोग पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करेंगे। तो ये जो एक इंसान ने भी पेटिशन की, उन्होंने कहा कि वो चाहते कि हुकूमत तौर पे एक कंप्लीट बैन हो जाए और ये कभी वो काम कर सके ना। तो इस बैन के जवाब में जो इन्होंने चाहा, इस पेटिशन के जवाब में हुकूमत ने कहा भाई ये आप बहुत गलत जा रहे हैं, और वहां मुझे अच्छी लगी जो हुकूमत की बातें मैंने पढ़ी वहां पे कि भाई कोलैबोरेशन होनी चाहिए यहाँ पे, और आर्ट और कल्चर की बात हुई, जो आई होप कभी इंप्लीमेंट भी हो, बट अच्छा लगा उसको पढ़ के। तो इस पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया, बट इससे कुछ नहीं बदलता, वो अभी तक वो बैन वहां पे है, जो कोई रास्ते नहीं खुले। हाँ, रास्ते को नहीं खोले, एग्जैक्टली बंद ही है, जो रास्ते बंद थे वो बंद हैं। इट्स जस्ट दैट कि इस बंदे ने उन रास्तों के ऊपर 3 ताले, हाँ, तो सीमेंट उन्होंने अप्रूव, गुड एग्जांपल, वो सीमेंट उन्होंने अप्रूव नहीं किया, ताले वहां पे लगे अभी भी, वो बैरियर पूरा लगा हुआ है। लेकिन अगर सीमेंट लगाने की बात हुई है और सीमेंट नहीं लगा, तो इससे एटलीस्ट एक उम्मीद दिखती है कि शायद वो ताले भी खुल जाएं। बट इतनी खुशियां ना मनाए लोग, बहुत खुशियां, जोड़ियां बना कहीं ना किसी ने प्रॉपर उसको रिसर्च नहीं किया, और मेरे में ना पहले मुझे भी थोड़ा लगा कि यार ये हो क्या एग्जैक्टली, बट देन आई आल्सो रीच्ड आउट टू उस्मान गफूर, हु इज अ सीनियर जर्नलिस्ट। मैंने कहा उस्मान, मुझे तो लग रहा है कि कुछ भी नहीं होता इससे। उन्होंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कुछ नहीं होता, ये बेसिकली बस एक पेटिशन थी जो रिजेक्ट होगी। बट ईमान फिर भी सुनने में आ रहे, बातें हो रही है कि भाई अब शायद क्योंकि जब से नवाज शरीफ वापस आए हैं, इत्तेफाकन उसने नहीं आई बात, तो शायद अब थोड़ी ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। कुछ चलो वी होप सो। करण जौहर चाह रहा होगा ना फवाद खान को, कैसा कि हमेशा वखरी सलमान वखरा सुहागनी
आतिफ असलम को। सॉरी अभी हम लोग इंडियन सब चाह रहे हैं कि हानिया आमिर को कहते हैं वो, और हानिया जाके छा जाए। हानिया इंडिया पाकिस्तान के हालात अगर इंडियन की सारी एक्ट्रेसेस कहती हूँ कि बैन ही रहे, ना हानिया आ सके, मैं सोचता हूँ हमेशा अल्लाह की हर चीज में बेहतरी होती है। अगर रास्ते खुल गए हमारे सब बस पकड़ के वहां चल जाएंगे। याद है करीना ने कहा था सब बस पकड़ के हॉलीवुड जा रहे हैं, सब तो यहाँ कौन सारे बस पर उधर जाएंगे, फिर यहाँ पे नहीं लोग मौका मिल जाएगा। जो बेचारे ना इंसाफी होते हैं, जो बेचारे एक लॉबी में फेवरेटिज्म चलता रहता है, एक ही हमें शक्ल नजर आती रहती है हर जगह। तो वो मुझे याद है आज से फैसल कुरैशी की तरह लोग रुक जाएंगे, मिकाल की तरह, तो मुझे याद है कुछ साल शान की तरह कुछ सही स्टैंड वाले होंगे कुछ। मुझे याद है कुछ साल पहले तक ना वो वक्त बड़ा ही मजेदार वक्त था कि ऑलमोस्ट एवरी अदर एक्टर वाज डूइंग समथिंग वहां पे। फिरोज खान और दानिश वो करते थे वीरे द वेडिंग, और बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे थे, मतलब हर इंसान फिल्म कर रहा था वहां पे, है ना? कभी हुआ था, सबका हो रहा था, बहुत लोग कर रहे थे। और बस इन सब में मुझे एक इंसान का दुख होता है हमेशा, फवाद खान का। कि फवाद खान had made it, like बाकी सबको तो इतना भी made it, और वो आगे से आगे पता नहीं कहते उन्होंने कहाँ तक जाना था उनका बहुत। और कहीं ना कहीं ये बात भी कहना गलत ना होगी कि फवाद खान की कामयाबी ही कहीं ना कहीं इस मतलब एक बड़ा फैक्टर है कि वो इतने कामयाब हो रहे थे कि कहीं ना कहीं वो मैं कहना चाह रहा हजम नहीं हुई उनकी कामयाबी, है ना? कहीं सड़ गए, सड़ गए। इस बात कहीं ना कहीं वो इंडिया में छा गए थे यार, अभी भी इतना छाए हुए हैं। मतलब सारी अदाकारें, उनका चार्म, उनकी एक्टिंग, उनका बोलने का अंदाज, सब लड़कियां पागल हो चुकी थी यार। उनकी दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, सब लोग है ना। सैड यार। लेट्स जस्ट होप कि भाई अब तो पता, मैं ऑनेस्टली मैं ये बात भी कहना चाह रहा कि लेट्स जस्ट होप, ना बोलो बस अब मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा, मैं हमेशा बात बोलता हूँ कि भाई मुल्कों के हालात अच्छे हों, दोस्ती हो, भाईचारा हो, दिलों में नफरतें नहीं है। बट कुछ मैं वीडियोस देख रहा हूँ, मुझे बड़ा जरा दुख हुआ देख के कि वहाँ पे कुछ बच्चे इंडिया के, देखी वीडियो स्टेडियम में एक बच्चे ने पूछा कि आपको पाकिस्तान, According to our Indian history, we don't like any Pakistan. उनका we hate them वगैरह, we hate each other, all Indian people don't like the Pakistan। तो नफरत बहुत फैल रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। इंडिया में बहुत नफरत है। मैंने कमेंट्स देखे पोस्टों के नीचे, हमें नहीं चाहिए ये एक्टर्स अपने पास, उनको बहुत हेट फैलाया। तो कहीं ना कहीं मैं बात कहता रहा कि प्यार है दोनों मुल्कों में, आई थिंक वो प्यार अब कम होता जा रहा है, क्योंकि एक जो चीज चलती है इतना हेट फैलाते हैं, तो हमेशा फिर माइंड में आता है। अच्छा खैर हम खत्म करें बात को। अच्छा आगे हमारे एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स और थे, बट आई थिंक शो हमारा काफी लंबा ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग कंफ्यूज थे कि पूरा शो आईपा के नाम करें कि ना करें, बट अच्छा हो गया, अच्छा शो होगा आईपा का। अच्छा एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स थे, जैसे हमने सलीम मिराज की बात करनी थी, जुनैद नियाज़ी के कुछ कमेंट्स थे, आतिफ असलम की एक बात थी, आई थिंक नेक्स्ट वीक कर लेंगे। अभी आज जो आईपा के नाम, और क्योंकि बॉलीवुड का वर्ड बहुत ज्यादा टाइम सेंसिटिव था और बहुत कंफ्यूजन थी इस पॉइंट को लेके, तो मैंने कहा वो बात जरा मैं थोड़ी क्लैरिफाई कर दूं। तो इसी नोट हमारा शो होता है खत्म। उम्मीद करते हैं आपने हमारे शो को पसंद किया होगा। #What'sTheFourth for all your questions, #feedback corner। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 401।